धार्मिक आंदोलन के 6ठी सदी ईसा पूर्व से 4ठी सदी ईसा पूर्व। 6ठी सदी ईसा पूर्व से 4ठी सदी ईसा पूर्व। धार्मिक आंदोलन 6ठी सदी ईसा पूर्व का काल विश्व इतिहास में धार्मिक आंदोलन का काल था। चीन में कन्फ्यूशियस 551 से 479 ईसा पूर्व ने, ईरान में जो है जोरोस्टर 628 ईसा पूर्व से 551 ईसा पूर्व और यूनान में पाइथागोरस 570 ईसा पूर्व से 495 ईसा पूर्व ने धार्मिक जागरण का नेतृत्व किया। भारत में कई धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ। इनमें से जैन धर्म, बौद्ध धर्म सर्वाधिक महत्वपूर्ण। ये दोनों हिंदू धर्म के ही सुधरे हुए नए रूप थे। ब्राह्मण धर्म के ही सुधरे हुए नए रूप थे। ये दोनों आर्य संस्कृति और पृष्ठभूमि में जन्मे तथा उपनिषदों के दर्शन से अनुप्राणित थे और बाद में इन दोनों धर्मों का पृथक अस्तित्व बन गया। बौद्ध साहित्य से ज्ञात होता है कि महात्मा बुद्ध के उदय के समय में 6 वर्षोत्तर भारत में भी कोई धार्मिक संप्रदाय का उदय हुआ जिनमें जैन धर्म और बौद्ध धर्म सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे। ये दोनों धर्म हिंदू धर्म के ही सुधरे हुए नए रूप थे। ये दोनों आर्य संस्कृति की पृष्ठभूमि में जन्मे और उपनिषद के दर्शन से अनुप्राणित थे। बाद में इन दोनों धर्मों का पृथक अस्तित्व बन गया। बौद्ध साहित्य से ज्ञात होता है कि महात्मा बुद्ध के उदय के समय में 6 बृहदोत्तर आचार्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे। ये निघंटनाथ पुत्र और मखली गोशाल और अजित केशम्बलिन, पूर्ण कश्यप और पकुद कच्छायन व संजय बेलिट्ठी पुत्र बौद्धोत्तर आचार्य व उनके मत क्या थे कि निघंटनाथ पुत्र महावीर जैन से थे और पहले तीर्थकर ऋषभदेव द्वारा प्रवर्तित धर्म का अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी द्वारा चरम विकास जैन धर्म का आदि संस्थापक ऋषभदेव, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी। मखली गोशाल था। यह आजीवक और भाग्यवादी संप्रदाय से संबंधित था और प्राणी नियति भाग के अधीन थे। मौर्य सम्राट के अशोक ने सुदामा गुफा और उसके पोते दशरथ ने नागार्जुनी गुफा का आजीवकों को प्रदान किया था। अजित केशकम्बलिन उच्छेदवाद, व्यक्ति को जो इच्छा हो वही करना चाहिए। बाद के लोकायत दर्शन चार्वाक का मूल स्रोत है। पूर्ण कश्यप अक्रियावाद, अक्रमवाद, मनुष्य अच्छे या बुरे कर्म का कोई फल नहीं होता। सुकर्म और दुष्कर्म के सुफल और निष्कर्म में विश्वास नहीं था। पकुद कच्छायन नित्य पदार्थवाद, प्रत्येक वस्तु नित्य अचल और अपरिवर्तनशील है। संजय बेलट्ठी पुत्र अनिश्चयवाद, जीवन संबंधी किसी प्रश्न का कोई निश्चित उत्तर संभव नहीं है। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बुद्ध के समय में 62 धार्मिक संप्रदाय थे जबकि जैन ग्रंथ के अनुसार 363 धार्मिक संप्रदाय थे। उपयुक्त अनीश्वरवाद संप्रदायों के उदय के साथ कुछ ईश्वरवादी संप्रदाय का भी विकास हुआ, जैसे वैष्णव, शैव, शाक्त आदि। ये मूलतः ब्राह्मण धर्म के ही अंग थे लेकिन देव विशेष को लेकर अपनी पृथक पहचान विकसित की, जैसे विष्णु को लेकर वैष्णव, शिव को लेकर शैव और शक्ति को लेकर शाक्त आदि। धार्मिक आंदोलन के उदय का कारण क्या था? 6ठी सदी ईसा पूर्व का धार्मिक आंदोलन कोई आकस्मिक घटना नहीं थी, वरना यह कई सदियों से संचित हो रहे असंतोष की चरम परिणति थी। धार्मिक कारण क्या था? वैदिक धर्म बहुत जटिल हो गया था और अंधविश्वासों और रूढ़ियों और कर्मकांडों में फंसकर रह गया था। धार्मिक कृत्य और संस्कार अत्यधिक कष्टकर और खर्चीले हो गए थे। साधारण जनता में इन कर्मकांडों के प्रति अत्यधिक घृणा व्याप्त थी। सामाजिक कारण क्या था? जाति प्रथा जड़ तथा बर्बर हो गई थी। खान पान और शादी ब्याह पर कठोर प्रतिबंध थे। जाति परिवर्तन संभव करना असंभव था। निम्न जाति का व्यक्ति यातना में जीवन व्यतीत कर रहा था। जैन धर्म और बौद्ध धर्म ने इन्हें सम्मानित स्थान दिलाया। आर्थिक कारण क्या था कि आर्थिक दृष्टि से गंगा घाटी के लिए क्या हुआ? देखो, आर्थिक कारण क्या था कि जैसे आर्थिक दृष्टि से गंगा की घाटी के लिए ये काल आर्थिक कारण क्या था? आर्थिक दृष्टि से गंगा घाटी के लिए यह काल नगरीय क्रांति, अर्बन रिवॉल्यूशन का काल था। लोहे के आविष्कार, सिक्के का प्रचलन, व्यापार वाणिज्य की प्रगति आदि के कारण वैश्य वर्ग सबल हुआ और अपनी संपत्ति के बल पर अपनी सामाजिक हैसियत की कई नई पहचान के लिए व्याकुल था। दूसरी तरफ अपनी राजनीतिक शक्ति के बल पर क्षत्रिय वर्ग भी अपनी सामाजिक हैसियत में बदलाव चाहते थे। वैश्य वर्ग को जैन धर्म से तथा क्षत्रिय वर्ग को बौद्ध धर्म से विशेष सहानुभूति मिली। भाषिक कारण, सभी धार्मिक ग्रंथ संस्कृत में लिखे गए थे जो कुलीनों की भाषा थी। ये जन सामान्य की समझ से परे और अबोध गम्य थे। इसके विपरीत बुद्ध ने पाली को तथा महावीर ने प्राकृत भाषा को अपनाया। ये दोनों भाषा उस समय की जन भाषा थी तथा जन सामान्य के लिए सरल एवं बोध गम्य थी। जैन धर्म हो गया 24 तीर्थकर। जैन धर्म के अधिष्ठाता या अवतार तीर्थकर कहलाते थे। जैन श्रुतियों के अनुसार तीर्थकरों की कुल संख्या 24 थी। सभी तीर्थकर क्षत्रिय राजकुल के थे।
पहले तीर्थकर का नाम ऋषभदेव और ऋषभनाथ या आदिनाथ तथा 24वें अंतिम तीर्थकर का नाम महावीर स्वामी था। ऋग्वेद में 2 जैन तीर्थकर ऋषभदेव पहले तीर्थकर और अरिष्ट नेमि 22वें तीर्थकर का उल्लेख मिलता है। देखो, विष्णु पुराण और भागवत पुराण में ऋषभदेव का उल्लेख नारायण के अवतार के रूप में मिलता है। जैन परंपरा के अनुसार ऋषभदेव ने अपने पुत्र भरत को राजगद्दी सौंपकर स्वयं संन्यास ग्रहण कर लिया था। तत्पश्चात ये तपस्या के लिए निकल पड़े थे। कैलाश पर्वत पर 28वें कैलाश पर्वत पर आकर उन्होंने तपस्या प्रारंभ की तथा तपस्या करते हुए उन्हें अपना शरीर त्याग दिया। पहले तीर्थकर से लेकर 22वें तीर्थकर तक की ऐतिहासिकता संदिग्ध है। अंतिम 2 तीर्थकर 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ और 24वें तीर्थकर महावीर की ऐतिहासिक संदेह से परे है, क्योंकि इन दोनों की ऐतिहासिकता की पुष्टि बौद्ध ग्रंथ और अन्य दोनों ग्रंथों से मिलती है। तीर्थकरों के नाम में प्रतीक, जैसे कि ऋषभदेव, ठीक है ना, सांड इसका प्रतीक था। अजितनाथ हाथी, संभवनाथ घोड़ा, अभिनंदन बंदर, सुमितनाथ सारस, पद्म प्रभु लाल कमल, सुपार्श्वास्तिक, चंद्रप्रभ चंद्र, सुविधि सुपुष्प दंत मगर, शीतल हो गया श्रीवत्स, वृक्ष हो गया श्रेयांश, हो गया गेंडा, वासुपूज्य हो गया भैंस, विमल हो गया सुअर, अनंत हो गया बाज, धर्म हो गया ब्रज, शांति हो गया हरिण, कुंथ हो गया बकरा, अर हो गया मछली, मल्ली हो गया खड़ा और मुनि सुब्रत कछुआ हो गया, नेमिनाथ नील कमल हो गया, अरिष्ट नेमि शंख हो गया, पार्श्वनाथ सर्प हो गया, महावीर सिंह हो गया। पार्श्वनाथ 817 ईसा पूर्व से 717 ईसा पूर्व 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ वास्तविक ऐतिहासिक शक्ति थे। पार्श्वनाथ का जन्म महावीर स्वामी से लगभग 250 वर्ष पूर्व हुआ। उनके पिता अश्वसेन और वाराणसी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा थे तथा उनकी माता बमा देवी कुशल स्थल नरेश नर वर्मा की पुत्री थी। उनका प्रारंभिक जीवन राजकुमार के रूप में बीता तथा युवा अवस्था आने पर उनका विवाह प्रभावती नामक राजकन्या के साथ हुआ। 30 वर्ष की आयु में वे राज सिंहासन एवं गृह त्याग कर सन्यासी हो गए और 83 दिनों की घोर तपस्या के बाद 84वें दिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। उनकी ज्ञान प्राप्ति का स्थान समेत शिखर कालांतर में पार्श्वनाथ पारसनाथ पहाड़ी के नाम से प्रसिद्ध था। संप्रति समेत शिखर झारखंड और गिरिडीह जिला में स्थित है। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात 70 वर्ष तक उन्होंने अपने मत का प्रचार किया और 100 वर्ष की आयु में उन्हें भौतिक शरीर का त्याग कर दिया। उनके शरीर त्याग का स्थान में समेत शिखर था। पार्श्वनाथ के अनुयायी निगंट कहलाए। निग्रंथों के 4 गण संघ थे, प्रत्येक गण एक गणधर और प्रमुख के अंतर्गत आता था। जैन धर्म के प्राचीनतम सिद्धांतों के उपदेष्टा और पार्श्वनाथ को ही माना जाता है। जैकोबी महोदय पार्श्वनाथ को ही जैन धर्म का संस्थापक मानते थे, जबकि ज्यादातर विद्वान महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक मानते थे। पार्श्वनाथ वैदिक कर्मकांड, ईश्वरवाद, जाति प्रथा के कटु आलोचक थे। पार्श्वनाथ प्रत्येक व्यक्ति को निर्वाण मोक्ष प्राप्त करने का अधिकारी मानते थे, चाहे वह किसी भी जाति का हो। पार्श्वनाथ ने अपने धर्म में नारियों को भी प्रवेश दिया। पार्श्वनाथ ने अपने अनुयायियों को सिर्फ 3 वस्त्र धारण करने की अनुमति दी, जबकि महावीर स्वामी ने अपने अनुयायियों को वस्त्र का पूर्ण त्याग करने को कहा। पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित संकल्पों सिद्धांतों को चतुर्थी कहा जाता है। अहिंसा, नॉट टू इंज्योर लाइफ, सत्य, टू स्पीक द ट्रूथ, स्टे नॉट टू स्टील, अपरिग्रह, नॉट टू ओन प्रॉपर्टी। महावीर स्वामी ने चारों संकल्पों को ग्रहण कर लिया और उनमें एक और संकल्प ब्रह्मचर्य को जोड़ दिया। महावीर स्वामी के माता पिता पार्श्वनाथ के मत के अनुयायी थे। जैन ग्रंथों में पार्श्वनाथ को पुरीसादनीय, महान पुरुष, तीर्थकर, मार्ग प्रवर्तक आदि कहा गया है। महावीर 540 ईसा पूर्व से 468 ईसा पूर्व। कुंड ग्राम वासुकुंड था। महावीर महत्वपूर्ण तत्व थे। वैशाली के निकट वैशाली जिला बिहार। महावीर का जन्म स्थल नोट जैनियों का एक गढ़ा बिहार के नालंदा जिले में स्थित कुंडल ग्राम को महावीर का जन्म स्थल माना जाता है। सिद्धार्थ हो गया महावीर के पिता। वज्जी संघ के 8 गणराज्यों में एक गणराज्य जांत्रिक में स्थित है कुंड ग्राम के राजा। त्रिशला हो गया महावीर की माता। लक्ष्मी नरेश चेटक की बहन। नंदीवर्धन महावीर के अग्रज। वर्धमान महावीर के बचपन का नाम था। यशोदा महावीर की पत्नी। समरवीर नरेश की पुत्री थी। अनुजा प्रियदर्शनी महावीर की पुत्री थी। जमाली था महावीर का दामाद और महावीर का प्रथम शिष्य। मखली गोशाल कौन था? महावीर के 6 वर्षों तक सहयोगी रहे। गोशाल ने श्रावस्ती में महावीर से वैचारिक मतभेद हो जाने के कारण एक पृथक संप्रदाय आजीवक संप्रदाय की स्थापना की। जज्जू वालिया जुम्बिका ग्राम के निकट स्थित नदी जिसके तट पर महावीर को कैवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ। कैवलिन ज्ञान की प्राप्ति के बाद पड़ा नाम।
जिन हो गया इंद्रियों को जीतने के कारण पड़ा नाम। महावीर हो गया तपस्वी, जीवन में महान पराक्रम प्रदर्शित करने के कारण पड़ा नाम। निग्रंथ हो गया निगृंट, बाहरी भीतरी ग्रंथियों से मुक्त हो जाने के कारण पड़ा नाम। अहर्त योग्यता होने के कारण पड़ा नाम। नाम नाथ पुत्र, नाथ जांत्र का रूपांतरित है। जांत और जांत्रिका नामक क्षत्रिय कुल में जन्म लेने के कारण उन्हें नाथ पुत्र कहा जाता है। इंद्रभूति और सुधर्मा। महावीर को 2 प्रधान शिष्य थे 11 गंधर्वों में से। पावाग्राम बिहार शरीफ के निकट, नालंदा जिला बिहार, महावीर का निर्वाण स्थल। जीवित जीवन चरित्र। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंड ग्राम में हुआ। वे जात्रिक नामक क्षत्रिय कुल के थे। वे काश्यप गोत्र के थे। जैन परंपरा के अनुसार वर्धमान पहले ऋषभदत्त नामक ब्राह्मण की पत्नी देवानंदा के गर्भ में आए, परंतु अभी तक सारे जैन तीर्थंकर क्षत्रिय वंश में उत्पन्न हुए थे, इसलिए इंद्र ने वर्धमान को देवानंद के गर्भ से हटाकर त्रिशला के गर्भाशय में स्थापित कर दिया। लगता है कि ब्राह्मण गर्भ की अपेक्षा क्षत्रियों की सामाजिक प्रतिष्ठा पर बल देने के लिए यह गथा गढ़ ली गई थी। कहा जाता है कि उनके जन्म के पश्चात राज्य में हुई अतुलनीय आर्थिक समृद्धि के कारण उनका नाम वर्धमान रखा गया। वर्धमान अपने पिता के छोटे पुत्र थे। वर्धमान के जन्म पर देवताओं की आकाशवाणी हुई, ये चक्रवर्ती राजा होगा या परम ज्ञानी सन्यासी। वर्धमान ने अच्छी शिक्षा प्राप्त की। बड़े होने पर यशोदा के साथ विवाह हुआ। उनकी एक पुत्री थी अनुजा प्रियदर्शी। जब वे 30 वर्ष के हुए उनके पिता की मृत्यु हो गई और उनके अग्रज नंदीवर्धन राजा हुए। अपने अग्रज से आज्ञा लेकर वर्धमान ने गृह त्याग दिया और सन्यासी हो गए। कल्पसूत्र के अनुसार महावीर ने 12 वर्ष तक सन्यासी का जीवन व्यतीत किया और इस दरमियान एक बार भी वस्त्र नहीं बदला, केवल एक ही वस्त्र पहने रहे। 42 वर्ष की अवस्था में उन्हें जुम्बिका ग्राम के निकट रिज्जुपालिका नदी के निकट समगा के घर के निकट खेत के पास के एक पुराने मंदिर के साल वृक्ष के नीचे कैवल्य की प्राप्ति हुई। सर्वोच्च ज्ञान की कैवल्य प्राप्ति के बाद उन्हें एक वस्त्र का भी त्याग कर दिया और इस घटना के उपरांत वे केवलिन पूर्ण ज्ञानी कहे जाने लगे। तपस्या के द्वारा समस्त इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के कारण महावीर को जिन इंद्रियों को जीतने वाला भी कहा गया, जिनके आधार पर उन्हें अनुयायी जैन कहलाए। तपस्वी जीवन में महान पराक्रम प्रदर्शित करने के कारण उनका नाम महावीर पड़ा। महावीर ने सर्वप्रथम पावा में 11 ब्राह्मणों को उपदेश दिया, जिन्हें 11 गंधर्व कहा जाता है। महावीर ने पावा में जैन संघ की स्थापना की। महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान है चंदना थी। कौशल, मगध, चंपा आदि राज्यों में भ्रमण कर महावीर ने अपने धर्म का प्रचार 30 वर्षों तक किया। वे 1 वर्ष में 8 महीना ही धर्म प्रचार करते थे, क्योंकि वर्षा ऋतु के 4 महीने जो उनके विश्राम का समय होता था, पूर्वी भारत के किसी प्रसिद्ध नगर में बिताते थे। वे अर्धमगधी प्राकृत और प्राकृत के 5 वेदों में से एक भेद भाषा में उपदेश देते थे। महावीर के प्रमुख विचार सूत्र क्या थे? जैसे कि बत्थु महावो धम्म, वस्तु का जो स्वभाव है उसमें ठहर जाना धर्म है। सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। समस्त चेतन अचेतन वस्तुओं में आत्मा का वास है एवं किसी भी प्रकार उनका उपकार करने पर वे दुख महसूस करते हैं। महावीर ने प्रचारित किया कि छोटे पुजारियों को कृषि कर्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें पेड़ पौधे और जीव जंतु का अंत होता है। इसलिए जैनियों ने अपने क्रियाकलापों और व्यापार वाणिज्य तक ही सीमित रखा है। वे अक्सर मगध के हर्यक शासक बिंबिसार अजातशत्रु के दरबार में जाते थे। राज्य परिवार से संबंधित होने के कारण उन्हें धर्म प्रसार में शासक वर्ग से पर्याप्त सहायता मिली। 468 ईसा पूर्व से 72 वर्ष की आयु में पावाग्राम में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ। महावीर स्वामी के निर्वाण प्राप्ति के उपरांत मल्ल तथा लिच्छवियों ने उनके सम्मान में मसालों का त्यौहार मनाया। लिच्छवी नरेश भक्त और गंध आधार ग्रंथ। लिच्छवी नरेश चेटक अवश्य चूर्णी। मगध नरेश बिंबिसार उत्तरा अध्ययन सूत्र। बिंबिसार की 10 रानियां अंत गढ़ दशाओं। मगध नरेश अजातशत्रु और 22 सूत्र। अवंती नरेश प्रगोत और प्रगोत की 8 रानियां। कौशाम्बी नरेश की रानी मृगवती। सिंधु सौबीर नरेश उदयन। देखो, जैन धर्म का सिद्धांत क्या है? जैसे कि सृष्टि। जैन धर्म सृष्टिकर्ता के रूप में ईश्वर को नहीं स्वीकारते थे। जैनियों के अनुसार सृष्टि विश्व का ईश्वर द्वारा सृजन, पालन व संहार नहीं होता है, जैसा कि ब्राह्मण धर्म मानता है, बल्कि ये शाश्वत है, यानी ये अनादिकाल से चली आ रही है और अनंत काल तक चलती रहेगी। सृष्टि का क्रम अबाध है और ये निरंतर चलता रहता है। सृष्टि में अनेक काल चक्र होते हैं। प्रत्येक काल चक्र में 2 काल या अवधियाँ होती है। पूर्वार्ध की अवधि उत्थान की तथा उत्तरार्ध की अवधि अवसान की होती है। काल चक्र के उत्थान काल को उत्सपर्णी और अवसान काल को अवस्पर्णी कहा जाता है।
दो तत्व हैं, जीव और अजीव। जैन धर्म के अनुसार सृष्टि विश्व का निर्माण जीव तथा अजीव नामक दो मूल तत्वों से हुआ है। जीव चेतन तत्व है और अजीव अचेतन जड़ तत्व है। जीव का तात्पर्य है आत्मा। जैनियों के अनुसार जीव न केवल मनुष्य और पशु पक्षियों में वरन पेड़ पौधे, पत्थरों और जल में भी पाया जाता है। जबकि अजीव के अंतर्गत 5 उप तत्व आते हैं: पृथ्गल, पदार्थ, काल, आकाश, धर्म और अधर्म, कर्म, बंधन। जीव का चरम लक्ष्य है निर्वाण अर्थात मोक्ष की प्राप्ति। जीवन अपने मूल शुद्ध रूप से अत्यंत निर्मल और चैतन्य होता है, किंतु कालांतर में वह कर्मों के बंधन में पड़ जाता है। सांसारिक विषय वासनाओं से आकृष्ट होकर मनुष्य कर्म करता है और जीव आत्मा उसी कर्म के बंधन में बंध जाता है और आत्मा जो उसी कर्म के बंधन में बंध जाती है। जब जीव आत्मा कर्मों के इन बंधनों को तोड़ देता है तो निर्वाण मोक्ष की प्राप्ति होती है। राग, द्वेष, मोह, माया आदि से प्रेरित होकर मनुष्य विभिन्न प्रकार के कर्मों को करता है और उन कर्मों का प्रवाह जीवन आत्मा की ओर होने लगता है। इस प्रवाह को आस्त्रव अर्थात बहाव कहते हैं। कर्मों के इस प्रवाह से जीव आत्मा उसे ढकता जाता है और उसके बंधनों में फंसता जाता है, जिसे बंध और बंधन कहते हैं। कर्मों के इस बंधन से छुटकारा पाने के लिए 2 कार्य आवश्यक हैं। नए कर्मों के प्रवाह को जीव की ओर आने से रोकना चाहिए। कर्मों के जीव की ओर प्रवाह को रोकने की प्रक्रिया को संबर अर्थात रोकना कहते हैं। ये कार्य संयम और सदाचार से किया जा सकता है। जो कर्म जीव आत्मा में प्रवेश कर गए हैं और उसे आच्छादित किए हुए हैं उन्हें हटाना चाहिए। जीव में प्रविष्ट कर्मों को हटाने की प्रक्रिया को निर्जरा अर्थात झड़ना कहते हैं। ऐसा कठिन तपस्या द्वारा किया जा सकता है। जब जीव आत्मा से कर्म का विशेष बिल्कुल समाप्त हो जाता है तो वह निर्वाण मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। इस प्रकार कर्म का जीव से संयोग बंधन है तथा कर्म का जीव से वियोग मुक्ति है। निर्वाण मोक्ष के पश्चात जीव आत्मा और आवागमन के चक्र से छुटकारा पा जाता है। त्रिरत्न। निर्वाण मोक्ष प्राप्ति के लिए त्रिरत्न का पालन अवश्य है। त्रिरत्न का आशय जीवन के 3 सिद्धांतों से है। सम्यक दर्शन का मतलब है सम्यक श्रद्धा और विश्वास। सम्यक ज्ञान हो गया सच्चा ज्ञान। सम्यक आचरण हो गया सम्यक चरित्र। सम्यक दर्शन हो गया तीर्थकर और उनके उपदेशों में दृढ़ विश्वास। सम्यक ज्ञान हो गया जैन धर्म के सिद्धांतों का वास्तविक ज्ञान। सम्यक आचरण हो गया कुकर्म, दुष्कर्म और दुराचार से दूर रहना एवं सुकर्म व सदाचार का पालन करना। 5 महाव्रत। जैन धर्म में जैन भिक्षुओं के लिए 5 व्रतों का विधान किया गया है, जिससे 5 महाव्रत कहा जाता है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। इनमें से प्रथम 4 व्रतों का विधान पार्श्वनाथ द्वारा किया गया। इनमें 5वां व्रत ब्रह्मचर्य महावीर ने जोड़ा। अहिंसा हो गया मनसा वाचा कर्मणा सिंह न करना। जैन धर्म में अहिंसा पर अत्यधिक बल दिया गया। सत्य देखो, सत्य और केवल सत्य बोलना। अस्तेय मतलब हो गया किसी भी तरह की चोरी न करना। अपरिग्रह हो गया किसी तरह की धन संपत्ति का संग्रह न करना। ब्रह्मचर्य हो गया पूर्ण रूपेश ब्रह्मचर्य का पालन करना। पंच अनुव्रत हो गया पंचम महाव्रत का पालन करना गृहस्थों, श्रावक और श्राविका के लिए संभव नहीं था, इसलिए गृहस्थ अनुयायियों के लिए पंच महाव्रत की कठोरता में कमी की गई और उसे पंच अनुव्रत का नाम दिया गया। इसका नामकरण प्रत्येक महाव्रत के नाम के अंत में अनुव्रत शब्द जोड़कर किया गया है। अहिंसा अनुव्रत और सत्यानुव्रत और अस्तेयानुव्रत और अपरिग्रहानुव्रत और ब्रह्मचर्य अनुव्रत है। सत्यशील व्रत प्रत्येक गृहस्थ के लिए पंच अनुव्रत के साथ शील व्रत का पालन करना भी वांछनीय माना गया है। सत्यशील व्रत के तहत 3 गुण व्रत एवं 4 शिक्षा व्रत आते हैं। 3 कुरु व्रत हो गया दिग व्रत, प्रत्येक दिग दिशा में एक दूरी का निर्धारण जिसके आगे भ्रमण के लिए नहीं आना। अनर्थ दंड व्रत, अनर्थ से प्राप्त वस्तु का त्याग करना। देश व्रत, किन्हीं विशेष क्षेत्रों में अपना कार्य सीमित रखना। 4 शिक्षा व्रत है, जैसे सामायिक प्रतिदिन बार चिंतन करना, उसको कहते हैं सामायिक हो गया। प्रतिदिन 3 बार चिंतन करना। प्रोषधोपवास, सप्ताह में 1 बार उपवास रखना। उपभोग प्रतिभोग परिणामान व्रत, वस्तु के दैनिक उपभोग को नियमित करना और अतिथि समविभाग, अतिथियों को भोजन कराना। स्यादवाद और सप्तभंगीन वाद और अनेकांतवाद। स्यादवाद जैन धर्म का बहुत प्रसिद्ध सिद्धांत है। यह ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है। इसके अनुसार अंतिम रूप से किसी बात को स्वीकारना अथवा अस्वीकारना संभव नहीं है, क्योंकि ज्ञान का एक सापेक्ष गुण है। जैन धर्म के अनुसार ज्ञान के 5 प्रकार हैं: मति, इंद्र ज्ञानुभूत ज्ञान, अश्रुति श्रवण से प्राप्त ज्ञान, अवधि दिव्य और अलौकिक ज्ञान, मन पर्याप्त दूसरों के मन की बात का ज्ञान, कैवल्य पूर्ण ज्ञान। केवल एक विशिष्ट ज्ञान है जो केवल विशिष्ट जन जैसे कि तीर्थकर, नृगर्त आदि के पास होता है।
जैन धर्म के अनुसार ज्ञान के 3 स्रोत और साधन है: प्रत्यक्ष, अनुमान और तीर्थंकरों के वचन। जैन धर्म के अनुसार ज्ञान क्या है? इस प्रश्न का उत्तर प्रत्येक व्यक्ति अपने दृष्टिकोण और अनुभव द्वारा देता है। ज्ञान की ये विभिन्नता 7 प्रकार की होती है, जिसे सप्तभंगीय और सप्तभागों में विभक्त मत कहा जाता है। सप्तभंगीय 7 फोल्ड जजमेंट इस प्रकार है, जैसे स्याते अस्ति। स्याते अस्ति का मतलब होता है शायद है। स्याते नस्ति का मतलब शायद नहीं है। स्यात अस्त और नस्त शायद है और नहीं है। स्यात अवक्त्यम मतलब शायद कहा नहीं जा सकता। स्यात अस्ति और अवक्त्यम शायद है और कहा नहीं जा सकता। स्यात नस्ति व अक्तवयम शायद नहीं है और कहा नहीं जा सकता। स्यात अस्ति नस्ति और अवक्त्यम शायद है, नहीं है और कहा नहीं जा सकता। देखो, सप्तभंगीनय का प्रसिद्ध उदाहरण 6 अंधे व 1 हाथी की कहानी। इस कहानी को अंध गज न्याय अर्थात अंधों द्वारा हाथी के बारे में दिया गया मत कहा जाता है। इस कहानी में 6 अंधे एक हाथी को छू कर बताते हैं कि हाथी देखने में कैसा होता है, और एक अंधा जो हाथी का पाँव छूता है बताता है कि हाथी खंबे के जैसा होता है। उसी तरह हाथी का पूँछ छूने वाले के अनुसार हाथी रस्सी के जैसा है। हाथी का सूंड छूने वाले के अनुसार हाथी पेड़ के तने जैसा है। हाथी का कान छूने वाले अंधे के अनुसार हाथी पंखे के जैसा है। हाथी का पेट छूने वाले के अनुसार हाथी दीवाल की तरह। हाथी का दांत छूने वाले के अनुसार हाथी ठोस नली के जैसा होता है। इसी सप्तभंगिनियों को स्यादवाद और सप्तभंगीवाद या नयवाद या अनेकांतवाद के नाम से जाना जाता है। इसी के कारण जैन धर्म में तर्किता का विकास हुआ। काया कलेश हो गया। जैन धर्म में तप पर अत्यधिक बल दिया गया है। काया कलेश के अंतर्गत उपवास द्वारा शरीर के अंत फास्ट एंड टू डेथ का विधान है। संलेखना। जैन श्रुतियों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने मैसूर के श्रवण बेलगोला नामक स्थान पर काया प्रकलेश के माध्यम से मृत्यु का विवरण किया। इसी तरह चंद्रगुप्त मौर्य के आध्यात्मिक गुरु भद्रबाहु ने भी काया कलेश संलेखना के माध्यम से शरीर का त्याग किया। जैन धर्म का विस्तार हो गया। महावीर के जीवन काल में ही अनेक मत का मगध और उसके सीमावर्ती क्षेत्रों में व्यापक प्रचार हो गया। महावीर ने अपने जीवन काल में एक संघ गण की स्थापना की, जिसमें अनेक 11 प्रमुख शिष्य शामिल थे। इन शिष्यों को गंधर कहा जाता था। गंधर इसलिए कि प्रत्येक गंधर के खंभे एक गण अर्थात संघ होते थे। कल्पसूत्र के अनुसार गंधरों के नाम थे आनंद, कामदेव, सूरदेव, कुंडकोलिये, महासायग, सगलपुत्र, चुल्लसायग, अग्निभूत, वायुभूति और इंद्रभूति और सुधर्मा। इनमें इंद्रभूति सुधर्मा अधिक प्रसिद्ध थे। सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर था जो महावीर की मृत्यु के पश्चात भी जीवित रहा। सुधर्मा को जैन धर्म का प्रथम थेरा यानी मुख्य उपदेशक कहा जाता है। सुधर्मा की मृत्यु महावीर के निर्वाण मृत्यु के 20 वर्ष बाद हुई। जैन संघों को उत्तर भारत में कुल, शाखा और गच्छ और दक्षिण भारत में संघ और गण कहा जाता है। जैन संघ के सदस्यों के 4 वर्ग हैं: भिक्षु, भिक्षुणी, श्रावक और श्राविका। भिक्षु भिक्षुणी पूर्ण रूप से सन्यासी का जीवन बिताते हैं। गृहस्थ जीवन में रहते हुए जैन मत को मानने वाले पुरुषों को श्रावक और महिला को श्राविका कहते हैं। नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद के शासनकाल में जैन संघ के संचालन का कार्य 2 थेरों आचार्यों द्वारा किया जाता था: संभूति विजय और उनके शिष्य भद्रबाहु। संभूति मृत्यु 322 ईसा पूर्व। उनकी मृत्यु ठीक उसी समय हुई जिस वर्ष चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यारोहण हुआ। भद्रबाहु छठा थेरा चंद्रगुप्त मौर्य का समकालीन था। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व के शासन के अंतिम वर्ष यानी 298 ईसा पूर्व में मगध दक्षिण बिहार में भयंकर अकाल पड़ा। यह अकाल 12 वर्षों तक रहा और इस समय जैन संघ के 2 अध्यक्ष थे, भद्रबाहु और उनका शिष्य स्थूलभद्र। अकाल के दौरान स्थूलभद्र उनके अनुयायी मगध में ही रहे और पाटलिपुत्र मगध की राजधानी में प्रथम जैन महासभा का आयोजन हुआ। जबकि संघ की रक्षा हेतु भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ श्रवण बेलगोला कर्नाटक चले गए, जिनमें चंद्रगुप्त मौर्य की शामिल थे, जिसने भद्रबाहु का शिष्यत्व ग्रहण कर लिया था। काल की समाप्ति पर ये सभी आप वापस मगध आ गए, लेकिन इन दोनों में सैद्धांतिक मतभेद हो जाने के कारण जैन धर्म 2 संप्रदायों में विभक्त हो गया। श्वेतांबर थे संस्थापक स्थूलभद्र और दिगंबर थे संस्थापक भद्रबाहु। मगध में रहने वाले श्वेत वस्त्र के अभ्यस्त हो चुके थे और उधर श्रवण बेलगोला कर्नाटक जानने वाले नंगे के। इसी कारण उत्तर भारत में श्वेतांबर संप्रदाय और दक्षिण भारत में दिगंबर संप्रदाय की प्रधानता बढ़ गई। अगली शताब्दियों में पुनः दोनों संप्रदायों में कई विभाजन हुए, जिसमें वह संप्रदाय महत्वपूर्ण था जिसने मूर्ति पूजा त्याग कर जैन ग्रंथों की पूजा करने लगा। जैन ग्रंथों के पूजक संप्रदायों में तेरापंथी श्वेतांबर संप्रदाय में और तारणपंथी दिगंबर संप्रदाय में उल्लेखनीय था।
पहली सदी ईस्वी में मथुरा और उज्जैन जैन धर्म के प्रधान केंद्र बन गए थे। जैन धर्म क्रमशः दक्षिण और पश्चिम में फैला। 5वीं सदी में कर्नाटक में अनेक वसादी जैन मठ स्थापित हुए जिन्हें शासकों से भूमि दान प्राप्त हुआ। श्वेतंबर और दिगंबर। श्वेतंबर का शाब्दिक अर्थ है श्वेत और अंबर वस्त्र, जिसका ये सफ़ेद वस्त्र पहनते थे और इसमें निर्वाण प्राप्ति में बाधक नहीं मानते थे। ये स्त्रियों को इसी जीवन में मुक्ति की अधिकारिणी मानते थे। ये मानते थे कि केवल प्राप्ति के बाद भी भोजन की आवश्यकता पड़ती है। ये मानते थे कि महावीर ने विवाह किया था और उन्हें संतान थी। ये मानते थे कि 19वें तीर्थंकर मल्लिनाथ स्त्री थी और ये जैन आगम ग्रंथ को स्वीकार करते थे। दिगंबर। दिगंबर का शाब्दिक अर्थ है द्विक अंबर वस्त्र। द्विक दिशा है और अंबर वस्त्र है, जिसका ये वस्त्र नहीं पहनते थे क्योंकि इसे निर्वाण प्राप्ति में बाधक मानते थे। वे इसका विरोध करते थे। ये मानते थे कि केवल प्राप्ति के बाद उपवास करके रहा जा सकता है। ये मानते थे कि महावीर ने विवाह नहीं किया था और ये मानते थे कि मल्लिका नाथ पुरुष थे और उनका कहना है कि मूल जैन आगम ग्रंथ खो चुका है। हालांकि जैन धर्म को बौद्ध धर्म जितना राज्याश्रय नहीं प्राप्त हुआ, फिर भी ये जहाँ कहीं पहुँचा आज तक अपनी पकड़ बनाए रखा है। जैन धर्म के पतन के कारण इस प्रकार है। जैन धर्म में आई बुराइयाँ। 12वीं सदी के बाद राजकीय संरक्षण में कमी, जैन धर्म में विभाजन, जाति प्रथा के दुर्गुण और हिंदू धर्म का पुनरुत्थान आदि है। जैन महासभा हुई, ठीक है ना। जैन महासभा हुई। देखो, जैन महासभा हो गया क्रम प्रथम जो हो गया जैन महासभा वो 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र बिहार में हुआ था। स्थूलभद्र इसके अध्यक्ष थे और संरक्षक चंद्रगुप्त मौर्य थे। द्वितीय 512 ईस्वी में वह बल्लभी गुजरात में देववर्धिनी क्षमा श्रमण। जैन साहित्य हो गया। जैन साहित्य को 2 भागों में आगम और आगमोत्तर में बांटा जाता था। आगम जैन साहित्य के प्राचीनतम ग्रंथ माने जाते हैं। आगम से इतर अलग ग्रंथों को आगमेतर ग्रंथ कहते हैं। भाग हो गया 12 अंग महावीर के उपदेशों का संकलन। मूल संकलनकर्ता इंद्रभूति सुधर्मा। आगम का प्राचीनतम भाग। 12 उपांग हो गया अंग आगम की व्याख्या। 6 छेद सूत्र हो गया। भिक्षु भिक्षुणियों हेतु आचार विचार और आहार विहार के नियमों का संग्रहण। 4 मूल सूत्र हो गया। जैन मठ में भिक्षु भिक्षुणी बनने हेतु अध्ययनरत व्यक्तियों के लिए बनाए गए नियमों का संग्रह। 2 चुल्लिका सूत्र हो गया अंग आगम को परिवर्धित और अलंकृत करने वाले टीका ग्रंथ और ग्रंथ का स्वरूप विश्वकोशीय था। 10 प्रकरण था। जैन धर्म से संबंध विविध विषयों का संकलन। देखो, अंग 12 है, ठीक है। अंग 12 में क्या था कि महावीर के उपदेशों का संकलन था। मूल संकलनकर्ता जो है इंद्रभूति सुधर्मा थे। आगम का प्राचीनतम भाग था। आयरंग सुत्त था। सुयगदंत सुत्त था। थंगन सुत्त था। भागवती सुत्त था। नया धम्म कहा सुत्त था। उवास गदसाव सुत्त था। अंग तड़दाव सुत्त था। अंगुत्रो वायु सुत्त था। और उसके बाद 12वां उपांग जो था अंग आगम की व्याख्या। औपपत्ति राज प्रशंसनीय जीव विघम प्रज्ञापन जम्बूदीप प्रशस्ति चंद प्रज्ञापति और सूर्य प्रज्ञापति निरायवली और कल्प वसितुर पुष्प और पुष्प चुलिका और विदुषी दशा। 12 छेद सूत्र हो गया। भिक्षु भिक्षुणियों हेतु आचार विचार आहार व्यवहार के नियमों का संग्रह था। नीतिश हो गया। महानीतिश हो गया व्यवहार आचार दशा कल्प और पंचकल्प। 4 मूल सूत्र हो गए। जैन मठ में भिक्षु भिक्षुणी बनने हेतु अध्ययनरत व्यक्तियों के लिए बनाए गए नियमों का संग्रह है। उत्तराध्ययन षडाकवश्यक उद्देश्य वैकल्पिक पिंड मुक्ति पिंड नियुक्ति पक्षा सूत्र हो गया। 2 चुलिका सूत्र हो गया अंग आगम को परिवर्धित और अलंकृत करने और टीका ग्रंथ और ग्रंथ का स्वरूप विश्वकोशीय। नंदी सूत्र हो गया। अनुयोग द्वार हो गया। उसके 10 प्रकरण हो गया। शतु शरण हो गया। आतुष प्रत्याख्यान हो गया। भक्ति परीक्षा हो गया। संतार हो गया। वैतालिक हो गया। चंद्र वैद्य हो गया। गनी विद्या हो गया। देवेंद्र दस्तक हो गया। वीरस्तव हो गया। मद हो गया। प्रख्यान हो गया। 12वें अंग ये जैन आगम के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग थे। इनके नाम विषय वस्तु निम्नलिखित तालिका में प्रस्तुत किया गया है। जैसे कि 12 अंग, ठीक है ना। तो आयरंग सूत्र, आचरांग सूत्र जैन भिक्षुओं द्वारा पालन किए जाने वाले आचार नियमों और महावीर की तपस्या जीवन का वर्णन है। इसमें सुयगदंत सूत्र जो है ये जैन तत्व मीमांसा का वर्णन और मंडन और जनितुर मतों का खंडन था। यथानंग सूत्र जैन धर्म के विभिन्न सिद्धांतों का वर्णन जैनेतर धार्मिक संप्रदायों का उल्लेख था। समवाय सूत्र हो गया। समवायंग सूत्र हो गया। थानंग सूत्र के अलग संदर्भ में जैन धर्म के विभिन्न सिद्धांतों का वर्णन है। भागवती सूत्र हो गया। पत्नी और भाग की प्रगति। 12 अंगों में सबसे बड़ा अंग महावीर के प्रिय शिष्य इंद्रभूति के
3600 प्रश्न, 36,000 प्रश्न महावीर द्वारा दिया गया उत्तर का संकलन है। इस प्रश्नोत्तर में शैली वाले ग्रंथ से महावीर के जीवन के कृति तत्व और समकालीन से उनके संबंध और जैन धर्म के विभिन्न सिद्धांत और महाजन पदों की सूची आदि पर प्रकाश पड़ता है। भागवती सूक्त से न्यामदाह सूक्त हो गया, महावीर की शिक्षाओं का उदाहरण है। कथा, पहेली आदि के माध्यम से वर्णन है। महावीर की धार्मिक उपदेश देने की शैली का पता चलता है। उसके बाद अंगुत्तर विभाग स्वयं सूत्र, विभाग श्रुतम सूत्र, कथाओं के माध्यम से अच्छे और बुरे कर्मों का विवेचन, कर्मफल का विवेचन हो गया। चूँकि महावीर द्वारा अपने अनुयायी गंधर्वों को दिए गए उपदेशों को सर्वप्रथम 14 पूर्व के नाम से संग्रहित किया गया था, इसलिए 14 पूर्व को अंग आगम का प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। दूसरे शब्दों में जैन आगम का प्राचीनतम अंग 12 भाग है और 12 अंगों में 14 पूर्व अव्वल है सबसे प्राचीन। 14 पूर्व अव्वल का अंतिम जानकार भद्रबाहु को माना जाता है। जब भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ श्रवण बेलगोला चले गए तो उनके साथ 14 पूर्व की जानकारी भी चली गई। मगध में रहने वाले स्थूलभद्र 14 पूर्व में से अंतिम 4 पूर्व को प्रथम जैन महासभा तक भूल गए थे, अतएव उन्होंने शेष 10 पूर्व को संकलित किया। भद्रबाहु की सहायता से अंतिम 4 पूर्व को संकलित करना चाहा, लेकिन भद्रबाहु ने सहयोग करने से इनकार कर दिया। फलतः भद्रबाहु के मरने के साथ ही ये ज्ञान हमेशा हमेशा के लिए लुप्त हो गया। दिगंबर संप्रदाय के ग्रंथ क्या है? दिगंबर संप्रदाय के अनुसार मूल आगम जो है लुप्त हो चुका है। दिगंबर संप्रदाय के अनुसार मूल आगम जो था ये लुप्त हो चुका है। दिगंबर संप्रदाय के लोग धार्मिक प्रयोजनों के लिए विभिन्न दिगंबर आचार्य द्वारा रचित ग्रंथों जो कि मूल आगम ग्रंथों पर आधारित है उनका प्रयोग करते थे। दिगंबर आचार्य द्वारा रचित ग्रंथों को 6 भागों में विभक्त किया गया था, 2 मुख्य ग्रंथ और 4 अनुयोग ग्रंथ। मुख्य ग्रंथ क्या है? जैसे कि मुख्य ग्रंथों के नाम हैं षटखंड, आगम और कसाय, पाहुड़, वसाय। देखो अनुयोग ग्रंथ क्या है और उसके बाद में क्या है। प्रथम अनुयोग ग्रंथ जो है धर्मकंठ अनुयोग है। विषय इसका धार्मिक कहानियों, पुराणों और पुरुषों के चरित्र और कथा का ग्रंथ है। पद्म पुराण हो गया रवि सेन 650 ईस्वी, हरिवंश पुराण जिनसेन दूसरा और 783 ईस्वी, आदि पुराण जिनसेन द्वितीय 783 ईस्वी और उत्तर पुराण गुणभद्र 879 ईस्वी। चरण अनुयोग हो गया मुनि और श्रवकों के आचार नियम हो गया। मूलाचार हो गया त्रिवर्णाचार बतुत्रा 600 ईस्वी। रत्न करण हो गया श्रवक का आचार हो गया सामंत भद्र 600 ईस्वी। करण अनुयोग हो गया विश्व का वर्णन, भूगोल खगोल का विवरण हो गया। सूर्य प्रज्ञापति, चंद्र प्रज्ञापति, जय धवल टीका वीरसेन जिनसेन 780। गोमतसार नेमीचंद्र सिद्धांत सूर्य 1000 ईस्वी। द्रव्य अनुयोग दर्शन, जीव अजीव, पुण्य पाप, बंधन निर्वाण आदि का वर्णन। नियमानुसार पंच अस्थि के प्रवचन, सार और समय सार और कुंद ईस्वी। प्रमुख जैन सिद्धांत कौन कौन से हैं? जैसे कि सुधर्मा 5वीं सदी ईसा पूर्व। उनके आरंभिक जीवन के बारे में जानकारी का अभाव है। इन्होंने 92 वर्ष की अवस्था में जैन धर्म के बारे में सर्वज्ञता हासिल की। सर्वज्ञता हासिल करने पर उन्होंने अपने प्रमुख शिष्य जम्बू स्वामी को यानी संघ का प्रधान बना दिया और खुद जैन गण संघ में प्रबंधनकर्ता बन गए। जैन गण का प्रबंधन संभालते हुए उन्होंने अपने सहधर्मी इंद्रभूति के साथ मिलकर महावीर की शिक्षाओं का संग्रह 12 भागों में किया, जिसे 12 अंग कहा गया है। उन्हें जैन धर्म का प्रथम उपदेशक कहा जाता है। सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा। उनकी मृत्यु महावीर के निर्वाण मृत्यु के 20 वर्ष बाद हुई। भद्रबाहु 4वीं सदी ईसा पूर्व। इनका जन्म पुंड्रवर्धन बांग्लादेश। भद्रबाहु का जन्म जो हुआ था पुंडुवर्धन यानी बांग्लादेश के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके गुरु का नाम संभूति विजय था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के अंतिम वर्ष 298 ईसा पूर्व में मगध में भयंकर अकाल पड़ा, दक्षिण बिहार में। अकाल के दौरान स्थूलभद्र उनके अनुयायी मगध में ही रहे, जबकि संघ की रक्षा हेतु भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ श्रवण बेलगोला कर्नाटक चले गए। उनमें चंद्रगुप्त मौर्य भी शामिल था, जिसने भद्रबाहु की शिष्यता ग्रहण कर ली थी। अकाल की समाप्ति पर ये सभी मगध वापस आ गए, लेकिन इन दोनों में सैद्धांतिक मतभेद हो जाने के कारण जैन धर्म ने संप्रदायों में विभक्त हो गया, श्वेतंबर और दिगंबर। श्वेतंबर संस्थापक स्थूलभद्र थे और दिगंबर संस्थापक भद्रबाहु थे। अंत में भद्रबाहु ने जैन धर्म की संलेखना विधि, उपवास के द्वारा शरीर के अंत की विधि को मृत्यु का वर्णन किया। भद्रबाहु को अंतिम श्रुत केवली कहा जाता है, क्योंकि वे ही अंतिम व्यक्ति थे जिन्होंने 14 पूर्व का पूर्ण ज्ञान था और उन्हें मरने के साथ ही ये ज्ञान हमेशा के लिए लुप्त हो गया। इनकी
प्रमुख रचनाएं थी कल्पसूत्र, भद्रबाहु संहिता, भद्रबाहु चरित्र, वासुदेव चरित्र आदि। कल्पसूत्र को जैन धर्म के जन्म से लेकर तत्कालीन समय तक यानी कि ऋषभदेव से लेकर चंद्रगुप्त मौर्य तक हुए जैन धर्म के उत्थान व विकास का प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है। भद्रबाहु संहिता भद्रबाहु रचित में चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य काल की घटनाओं का उल्लेख मिलता है। स्थूल भद्र हो गया 3री सदी ईसा पूर्व का पूर्वार्ध। ये भद्रबाहु आचार्य के शिष्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के अंतिम वर्ष 298 ईसा पूर्व में जब मगध में भयंकर अकाल पड़ा तो भद्रबाहु श्रवण बेलगोला कर्नाटक चले गए। अकाल के दौरान स्थूल भद्र एवं उनके अनुयायी मगध में ही रहे और पाटलिपुत्र में प्रथम जैन महासभा का आयोजन किया। महावीर की शिक्षाओं का संकलन 12 अंग के नाम से किया जाता है। यह संकलन पाटलिपुत्रा वाचना कहलाता है। स्थूलभद्र ने अपने अनुयायियों को श्वेत वस्त्र धारण करने की अनुमति दी। दक्षिण से वापस लौटने पर भद्रबाहु ने इसे मानने से इनकार कर दिया। फलतः जैन धर्म का 2 संप्रदायों में विभाजन हो गया। स्थूलभद्र के नेतृत्व में वस्त्र पहनाने वाले जैन भिक्षु श्वेतंबर और भद्रबाहु के नेतृत्व में नगन रहने वाले जैन भिक्षु दिगंबर कहलाए। स्थूलभद्र के शरीर त्यागने के बाद उनका स्थान उनके 2 शिष्य महागिरि और सुहस्ती ने लिया। सिद्धसेन दिवाकर 5वीं सदी ईस्वी। प्राचीन भारत में जैन विद्वानों ने सिद्धसेन दिवाकर का महत्वपूर्ण स्थान है। ये उज्जैन में रहने वाले थे। उनके बचपन का नाम कुमुद था। बाद में ये सिद्धांत दिवाकर के नाम से प्रसिद्ध हुए। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं सन्मतित तर्क सूत्र और न्याय अवतार और कल्याण मंदिर स्त्रोत सकल तीर्थ स्त्रोत आदि। उनकी गिनती श्वेतांबर और दिगंबर दोनों संप्रदायों के आचार्यों में होती है। उन्हें श्वेतांबर मतावलंबी श्वेतांबर संप्रदाय के आचार्य मानते हैं कि दिगंबर मतावलंबी दिगंबर संप्रदाय के आचार्य मानते हैं। इसमें क्या है कि हरिभद्र साहू हरिभद्र सूरी 705 से 775 ईस्वी। ये श्वेतांबर संप्रदाय के मुनि भिक्षु थे। ये चित्तौड़ के रहने वाले थे। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं न्याय प्रकरण, अनेकांत, जय पताका और अष्ट प्रकरण, षड दर्शन समुच्चय, ध्रुताख्यान और समराइच कहा जाता है। क्षेमचंद्र 1088 से 1172 ईस्वी। ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे और उन्होंने इतिहास, दर्शन, काव्य, व्याकरण आदि पर कई ग्रंथों की रचना की। इसी कारण उन्हें कलिकाल स्वर्ग कहा जाता है। इनका जन्म गुजरात राज्य के अहमदाबाद के 100 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित धंधुका में हुआ था। उनके अन्य नाम है चंद्रदेव और सोमचंद्र। उन्होंने 21 वर्षीय अवस्था में आचार्य श्वेतांबर संप्रदाय की उपाधि पाई। ये गुजरात के चालुक्य सोलंकी शासक के सिद्धराज जयसिंह और कुमारपाल के दरबार में रहे। कुमारपाल को जैन धर्म से दीक्षित करने का श्रेय इन्हीं को जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं तृष्टिशलाका पुरुष चरित्र, सिद्ध हेमचंद्र शब्द नाशुशासन, कुमारपाल चरित्र आदि। तृष्टिशलाका पुरुष चरित्र में जैन धर्म के 63 महापुरुषों और 24 तीर्थकर प्लस 12 चक्रवर्ती प्लस 9 बलदेव और 9 वासुदेव और 9 प्रतिवासुदेव का जीवनी दी गई है। इस ग्रंथ में परिशिष्टि भाग का नाम परिशिष्टि पर्व है। परिशिष्टि पर्व में मगध में 12 वर्षीय काल आचार्य सुहस्ती का मौर्य सम्राट संप्रति को जैन धर्म में दीक्षित करना आदि का वर्णन मिलता है। इस ग्रंथ में परिशिष्टि भाग का नाम परिविष्टि पर्व है। परिविष्ट पर्व में मगध के 12 वर्षीय अकाल आचार्य स्वस्ति का मौर्य सम्राट संप्रति को जैन धर्म में दीक्षित करना आदि का वर्णन मिलता है। सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन सिद्ध राज जयसिंह के समय में रचा गया ये बड़ा व्याकरण ग्रंथ है, जिसमें संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश तीनों का व्याकरण शामिल है किया गया है। कुमारपाल चरित्र में काव्यात्मक ढंग से कुमारपाल की उपलब्धि पर प्रकाश डाला गया। इसमें द्व्याश्रय महाकाव्य भी कहा जाता है। हरि विजय सूरी 1526 से 1595 ईस्वी। ये श्वेतांबर संप्रदाय के एक महान मुनि थे। इनका जन्म गुजरात के पालनपुर में हुआ था। मुगल बादशाह अकबर ने इन्हें इबादतगाह उपासना घर में होने वाले धार्मिक बहसों में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया था। वे इनसे बड़ा प्रभावित हुआ। उनकी विद्वता से प्रभावित होकर अकबर ने उन्हें जगत गुरु की उपाधि दी।
इनके प्रभाव में आकर अकबर ने शिकार खेलना और मांस खाना लगभग बंद कर दिया था और पशु पक्षियों को मारने पर प्रतिबंध लगा दिया था। जैन वास्तुकला के उदाहरण क्या है? जैन वास्तुकला के कुछ प्रसिद्ध उदाहरण इस प्रकार हैं। उड़ीसा राज्य के उदयगिरी और खंडगिरी में स्थित हाथी गुफा, बाद गुफा आदि निर्माणकर्ता चेटी नरेश खारबिल। राजस्थान राज्य के माउंट आबू के दिलवाड़ा मंदिर समूह में विमल बसई मंदिर, तेजपाल मंदिर, लून बसई मंदिर, पाली जिले के रनकपुर मंदिर और समूह के ऋषभ देव आदिनाथ का चौमुख मंदिर, सोमीनाथ, नेमिनाथ मंदिर, पाशर मंदिर आदि है। गुजरात राज्य के गिरनार व पलिताना स्थित जैन मंदिर है। मध्य प्रदेश राज्य के खजुराहो स्थित ऋषभ देव आदिनाथ मंदिर, पाशरनाथ मंदिर आदि है। चंदेल नरेश। बिहार राज्य के पावापुरी और राजगृह के मंदिर, लोहानीपुर पटना से प्राप्त मौर्यकालीन तीर्थंकर की मूर्ति, कर्नाटक राज्य के श्रवणबेलगोला स्थित गोमतेश्वर बाहुबली की प्रतिमा। जैन धर्म की देन और प्रभाव। जैन धर्म की मुख्य देन क्या है? जैसे राजनीतिक है, अहिंसा के प्रचार से युद्ध प्रवृत्ति कम हुई है, देश और समाज में शांति का माहौल बना है, अहिंसा प्रियता ने राजाओं को कमजोर बनाया है, जैन साहित्य, स्मारक और आदि ने इतिहास के स्रोतों में वृद्धि की, सामाजिक समानता की भावना का विकास हुआ, जातिवाद का बंधन ढीला पड़ गया, अनेक समाज सेवी संस्थाएं स्थापित हुई, धार्मिक हिंदू धर्म में सरलता आने लगी, यज्ञ कर्मकांड बलि आदि को निरुत्साहित किया जाने लगा, सांस्कृतिक हो गया, जैन साहित्य की रचना हुई, स्थानीय भाषाओं का विकास हुआ, जैन वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला आदि का विकास हुआ। बौद्ध धर्म आया तो गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म हो गया 563 ईसा पूर्व से 483 ईसा पूर्व। तो लुम्बिनी ग्राम हो गया रोमनीदेही जिला नेपाल, बुद्ध का जन्म स्थान था और शुद्धोधन बुद्ध के पिता थे जो कपिलावस्तु के शाक्य गणराज्य की राजधानी के शासक थे। महामाया बुद्ध की माता त्रिशला थी, ठीक है। बुद्ध की माता जो है वो देव कोलिय गणराज्य की राजधानी के शासक की पुत्री थी, महामाया थी। महाप्रजापति गौतमी बुद्ध की मौसी थी और सिद्धार्थ जो थे बुद्ध के बचपन का नाम था, गौतम बुद्ध का गोत्र नाम था और यशोधरा बुद्ध की पत्नी थी, शाक्य गणराज्य की कन्या थी और यशोधरा के का अन्य नाम था गोपा ललित विस्तार में और बिंबा जातक टीका महावंश सूत्र में और भद्र कच्छा बृहदवंश में। राहुल बुद्ध का पुत्र था, देवदत्त बुद्ध का चचेरा भाई, विरोधी और बुद्ध को मारने में सबका प्रयास। चचेरा भाई बुद्ध का चचेरा भाई जो था वो विरोध और बुद्ध को मारने का असफल प्रयास करने वाला था, देवदत्त। महाभिनिष्क्रम 29वें वर्ष में बुद्ध का गृह त्याग हुआ। चन्ना जो था वो छंदक था, बुद्ध का सारथी। कंटक जो था वो कंथक था, बुद्ध का प्रिय घोड़ा। अन्नोमा जो था नदी, जिसे पार करने के उपरांत बुद्ध ने चन्ना को वस्त्राभूषण सौंपे और सन्यासी का बाना धारण किया। एलार्कलाम बुद्ध के प्रथम गुरुदेव एलार्कलाम वैशाली के रुद्रक वैशाली के ब्राह्मण से शून्य का ज्ञान और रुद्रक रामपुत्र किसे योग का ज्ञान प्राप्त किया। उसके पंचवर्गीय ब्राह्मण उरुवेला में कौंडिन्य और अन्य 4 ब्राह्मण बप्पा, भदिया, महानामा, अस्तागी के साथ बुद्ध ने घोर तपस्या की। सुजाता हो गया उरुवेला के शूद्र सेनानी की पुत्री, जिसके हाथ का न बना भोजन खीर युद्ध ने ग्रहण किया था। संबोधि 35 वर्ष में बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी। निरंजना हो गया आधुनिक नाम नीलंजना, फल्गु नदी की सहायक नदी थी, नदी जिसके तट पर बुद्ध ने संबोधि ज्ञान प्राप्त किया। बोधि वृक्ष हो गया पीपल वृक्ष, जिसके नीचे बुद्ध ने संबोधि यानी ज्ञान प्राप्त किया। इस वृक्ष को गौड़ शशांक 602 से 625 ईस्वी ने कटवाकर जला दिया। मार हो गया कामदेव रूप, जिसमें बुद्ध की समाधि भंग करने की चेष्टा की। बुद्ध हो गया संबोधि। मार कौन था? ये कामदेव रूप था, जिसने बुद्ध की समाधि को भंग करने की चेष्टा की। उसका तथागत हो गया तथागत। बुद्ध जो है संबोधि ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात पड़ा नाम। तथागत हो गया वैसा ही आया हुआ और बुद्ध की भांति आया हुआ। शाक्य मुनि व शाक्य कुल में जन्मा मुनि। धर्म चक्र प्रवर्तन हो गया सारनाथ में बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश। उपाली और आनंद बुद्ध के प्रधान शिष्य, अन्य शिष्यों के नाम अनिरुद्ध, सरिपुत्र, मोगलायन। उपाली और आनंद। आम्रपाली जो थी वैशाली की नगर बधू थी, जो बाद में बुद्ध की शिष्या बनी। चुंद जो था पावा का सुनार था, जिसके द्वारा अर्पित भोजन सूकर, मदद, दधव, सुअर का मांस ग्रहण करने के पश्चात बुद्ध उदर विकार, रक्त पेचिश से पीड़ित हो गए और चुंद को इल्जाम से बचाने के लिए बुद्ध कुशीनगर चले गए, जहां उनकी मृत्यु हो गई। महापरिनिर्वाण हो गया 80वें वर्ष में बुद्ध का निर्वाण यानी मृत्यु हुई। कुशीनारा कसिया गांव, कुशीनगर जिला, उत्तर प्रदेश, बुद्ध का निर्वाण स्थल। बुद्ध का जन्म हो गया 563 ईसा पूर्व और मृत्यु 483 ईसा पूर्व की तिथि चीन के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित की गई है।
जीवन चरित्र देखो, ये शाक के क्षत्रिय कुल के थे। शुद्धोधन की पत्नी महामाया ने पूर्णिमा की एक रात को स्वप्न देखा कि वे जगत के 4 कोनों के देवों द्वारा हिमालय में स्थित अनवतपन नामक झील की ओर ले जाई गई है, जहाँ उन्हें नहलाया गया है और कपड़े पहनाए गए हैं और सुगंधित द्रव्यों का छिड़काव किया जाता है और दिव्य पुष्पों से सजाया जाता है। और शीघ्र ही वहाँ एक सफ़ेद हाथी अपने सूंड में श्वेत कमल का एक फूल लिए आता है और उसकी 3 बार परिक्रमा करके उनके गर्भाशय में प्रविष्ट हो जाता है। तो अवक्रांत द डिसेंट कंसेप्शन अवतरण गर्भधारण। दूसरे दिन महामाया के स्वप्न पर ज्योतिषी द्वारा एक भविष्यवाणी की गई कि उन्हें अद्भुत पुत्र उत्पन्न होगा जो महामानव होगा। शुद्धोधन की पत्नी महामाया जब ससुराल कपिलावस्तु के से मायके देवदह कोलीय गणराज्य की राजधानी जा रही थी, तब रास्ते में लुम्बिनी ग्राम के सलवन में उनका जन्म जो बर्थ हुआ और नाम रखा गया सिद्धार्थ तथा, जिसने अपना अर्थ सिद्ध कर दिया हो। वस्तुतः जब शुद्धोधन ने बच्चे को देखा तो उसे लगा कि उसके सारे मनोरथ पूरे हो गए, इसलिए बच्चे का नाम रखा सिद्धार्थ। सिद्धार्थ में गोत्र गौतम जोड़ने से पूरा नाम सिद्धार्थ गौतम हो गया। जन्म के 7वें दिन महामाया का देहांत हो गया, अतः इनका लालन पालन उनकी मौसी और विमाता और सौतेली महाप्रजापति गौतमी ने किया। गौतम को देखकर कालदेव तथा कौंडिन्य नामक ब्राह्मण ने भविष्यवाणी की कि यह चक्रवर्ती राजा बनेगा, यह बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। यह घर में रहा तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा और यदि घर का त्याग कर दिया तो सन्यासी बनकर अपने ज्ञान प्रकाश से सारे विश्व को आलोकित करेगा। हालांकि शुद्धोधन ने गौतम का घर में मन रमाने के लिए 3 ऋतुओं के लिए 3 अलग अलग प्रकार के प्रसाद भी बनवाए, किंतु उसमें गौतम का मन नहीं लगा। 16 वर्ष की अवस्था में गौतम का विवाह यशोधरा से कर दिया गया। विवाह के 12 वर्ष बाद यानी 28 वर्ष की अवस्था में गौतम को यशोधरा से एक पुत्र उत्पन्न हुआ, किंतु इससे वे प्रसन्न न हुए, वरन उसे मोह बंधन मानकर राहु कहा और उसका नाम राहुल रखा। उसके पड़ोसी राज्य कौलिय से रोहिणी नदी के पानी को लेकर अक्सर मुठभेड़ हो जाया करती थी, जिसमें अनेक लोग मारे जाते थे। इस प्रकार जगत के दुख और कलेश उन्हें मर्यादा उनके पड़ोसी राज्य कोलिये से रोहिणी नदी के पानी को लेकर अक्सर ही मुठभेड़ मारपीट हो जाया करती थी। इस प्रकार जगत के दुख और कलेश उन्हें सर्वदा निवृत्ति की ओर प्रेरित करते थे। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार उनमें वैराग्य भावना दृश्यों के कारण, घटनाओं के कारण बलवती हुई। बुद्ध और बूढ़ा, जर्जर शरीर वाला, रोगी, बीमार और लाश मृत और सन्यासी जो सांसारिक मोह बंधन त्याग कर प्रसन्न मुद्रा में भ्रमण कर रहा था। प्रथम 3 दृश्यों ने गौतम को अशांत किया, जबकि चौथे दृश्य ने उन्हें प्रसन्न किया और आशा की किरण दिखाई। प्रथम 3 दृश्यों में मार्फत गौतम ने यह जाना कि एक न एक दिन प्रत्येक व्यक्ति बूढ़ा होगा और बीमार पड़ेगा और मर जाएगा, जबकि चौथे दृश्य के चलते गौतम संसार त्याग और निवृत्ति के मार्ग की ओर उत्प्रेरित हुए। एक रात अनेक रमणीय गणिकाओं का नृत्य देखते हुए राजकुमार गौतम सो गए। गणिकाएं भी निद्रा मगन हो गई और गौतम की नींद सहसा टूटी तो सहज श्रृंगार विहीन गणिकाएं निद्रा अवस्था में उन्हें बड़ी विद्रूप और भयानक दिखाई दी। किसी के बाल बिखरे थे, कुछ लगभग निवस्त्र थी और उनमें कुछ भयानक खर्राटे भर रही थी। गौतम में संसार त्याग की भावना अब दृढ़ हो चुकी थी। अंत में यशोधरा तथा शिशु राहुल को सोता छोड़कर उन्होंने गृह त्याग दिया। 29वें वर्ष में गौतम द्वारा गृह त्याग की घटना को महाविनिष्क्रम द ग्रेट गोइंग फोर्थ फॉर द रिनंसिएशन ऑफ द ग्रेट डिपार्चर महाविनिष्क्रम कहा जाता है। अवक्रांति अवतरण महामाया का स्वप्न और गर्भधारण सफेद हाथी जाति का हो गया कमल और सर महाविनिष्क्रम जो है गृह त्याग घोड़ा संबोधि ज्ञान की प्राप्ति बोधि वृक्ष 6-7 छत्र सिंहासन का तोरण धर्म चक्र प्रवर्तन प्रथम उपदेश चक्र महापरिनिर्वाण मृत्यु स्तूप पद चिन्ह चरण चिन्ह फुटप्रिंट। वैसे तो बुद्ध का पद चिन्ह एक बहुअर्थी प्रतीक है और ये बुद्ध के जन्म ज्ञान प्राप्ति और मृत्यु को प्रतीकित करता है, पर उसे बुद्ध की पार्थिविक उपस्थिति का स्मृति चिन्ह बुद्ध की पार्थिव अनुपस्थिति का संकेतक माना सर्वाधिक उपयुक्त है। ज्ञान की खोज के क्रम में गौतम के प्रथम गुरुदेव थे एलार कलाम और रुद्रक रामपुत्र। गौतम ने एलार कलाम से शून्य का ज्ञान और रुद्रक रामपुत्र से योग का ज्ञान सीखा। पर उन्हें संतोष न हुआ और गौतम उरुवेला पहुंचे। वहां उन्हें 5 ब्राह्मण कौंडिन्य आदि मिले। इनके साथ इन्होंने घोर तपस्या की और अनंत जल ग्रहण निमित्तम कर दिया। ये सूख कर कांटा हो गए, किंतु ज्ञान की प्राप्ति न हुई। अतः उन्हें इस कठिन तपस्या को त्याग दिया और सुजाता नामक शूद्र कन्या के हाथों भोजन ग्रहण किया। अन्न ग्रहण करने के कारण इन 5 ब्राह्मणों ने गौतम का साथ छोड़ दिया। गौतम अब गया आए एक पीपल वृक्ष के नीचे समाधि लगाई और दृढ़ निश्चय के साथ
ज्ञान प्राप्त करने तक समाधि भंग न करेंगे। मार कामदेव के नेतृत्व में अनेक पैशाचिक तृष्णाओं ने उसकी समाधि भंग करने की चेष्टा की और गौतम निश्चल तथा अडिग रहे और 7 दिन और 7 रात समाधि रहने में के पश्चात इन्हें 8वें दिन उन्हें वैशाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान प्राप्त हुआ। 35वें वर्ष में गौतम द्वारा ज्ञान प्राप्ति की घटना को इनलाइटमेंट कहा जाता है। संबोधि की प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध को बुद्ध या जागृत इनलाइटमेंट कहा जाने लगा। जिस पीपल वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ उसे बोधि वृक्ष, गया को बोध गया कहा जाने लगा। बुद्ध ने सर्वप्रथम बनारस के सारनाथ, ऋषि पत्तनम के हिरण्य और आरण्य मृद दाव में 5 ब्राह्मणों को उपदेश दिया। सारनाथ में बुद्ध द्वारा प्रथम उपदेश दिए जाने की घटना को धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। ये वही 5 ब्राह्मण थे जिन्होंने अन्न ग्रहण करने के कारण बुद्ध का साथ छोड़ दिया था। इन ब्राह्मणों को पंचवर्गीय कहा गया। सारनाथ में बुद्ध ने संघ की स्थापना की। बुद्ध की मौसी विमाता महाप्रजापति गौतमी अपने पति शुद्धोधन की मृत्यु से दुखी होकर बुद्ध के पास वैशाली आई तथा संघ में प्रवेश की अनुमति मांगी। बुद्ध स्त्रियों को संघ में शामिल करने के पक्ष में नहीं थे, किंतु अपने प्रिय शिष्य आनंद के आग्रह पर उन्होंने अनुमति दे दी। किंतु स्त्रियों के पृथक संघ की स्थापना स्त्रियों के लिए पृथक संघ की स्थापना की गई। इस तरह बुद्ध ने वैशाली में भिक्षुणी संघ की स्थापना की। साथ ही बुद्ध ने आनंद से कहा कि हे आनंद, यदि स्त्रियों को संघ में प्रवेश करने की अनुमति न दी गई होती तो ये विशुद्ध धर्म चिर अस्थायी होता। चूंकि जब स्त्रियों को ये अधिकार प्रदान कर दिया गया है, इसलिए ये विशुद्ध धर्म मात्र 500 वर्षों तक स्थिर रहेगा। बुद्ध ने 45 वर्षों तक उत्तर भारत के विभिन्न भागों में भ्रमण कर उपदेश दिया। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती कौशल में दिए। बुद्ध ने अंतिम उपदेश कुशीनगर मलल में परिव्राजक शुभभक्ष को दिया। अंतिम उपदेश था, सभी क्षयशील पदार्थ नश्वर हैं, अपनी मुक्ति के लिए धैर्य साथ चेष्टा करो। 80 वर्ष की आयु में मल्लों की राजधानी कुशीनगर में वैशाख पूर्णिमा के दिन बुद्ध की मृत्यु हुई। बुद्ध के शरीर त्यागने की घटना को महापरिनिर्वाण फाइनल लिबरेशन कहते हैं। बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति और मरण तीनों वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ। इसी कारण बौद्ध में वैशाख पूर्णिमा का विशेष महत्व और उसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। बुद्ध ने किसी को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं किया। इस संबंध में आनंद की जिज्ञासा के उत्तर में बुद्ध ने कहा कि आनंद, मैंने जो धर्म और विनय संघ जीवन के नियम उपदेश दिए हैं, प्रज्ञप्त है किए हैं, मेरे बाद वे ही तुम्हारे शास्ता और शासक होंगे। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात बुद्ध के भस्मावशेष को 8 दावेदार ही हो गए जो स्तूप बनाकर इस अवशेषों को सुरक्षित रखना चाहते थे। फलतः बुद्ध के अवशेष को 8 भागों में विभाजित किया गया और पावा के कुशीनगर के मलल और मगध सम्राट अजातशत्रु और वैशाली के लिच्छवी और अलकप के बुली और पिपलीवन के मौर्य और कपिलावस्तु के शाक्य और रामग्राम के कोली और बेठद्वीप के ब्राह्मण। बुद्ध के शिष्य तपस्सु और मलिक बुद्ध के प्रथम अनुयायी थे। पंचवर्गीय ब्राह्मण कौंडिन्य, बप्पा, भदिया, महानामा, अस्तांगी, यश बनारस का धनाट्य श्रेष्ठी और संजय उसके अनुयायी और सरिपुत्र राजगृह का ब्राह्मण। सरिपुत्र पहले संजय का अनुयायी था, बाद में अपने गुरु के साथ बुद्ध में दीक्षित हुआ। मुदगलयान मोगलना राजगृह का ब्राह्मण, मुगलयाना अपने संजय का अनुयायी था, बुद्ध में बुद्ध को दीक्षित कर। राहुल जो था गौतम बुद्ध का पुत्र था और नंद जो था गौतम बुद्ध का सौतेला भाई था और उपाली जो था शाक राज्य के निवासी थे और आनंद जो था वो बुद्ध का निजी शरीर परिचारक और बुद्ध का परम प्रिय शिष्य। बुद्ध के अधिकांश उपदेश आनंद को संबोधित है। सबसे बड़ा योगदान स्त्रियों को संघ की सदस्यता दिलवाना। 11 जीवक राजगृह की गणिका सालवती का पुत्र प्रसिद्ध वैद्य मगध नरेश बिंबिसार ने जीवक को अवंती नरेश प्रघोत के चिकित्सा उज्जैन भेजा। सुनीति भंगी जाति का मातंग चांडाल मेंढक गृहपति अंगुलीमाल श्रावस्ती का क्रूर डाकू जो बुद्ध के संपर्क में आकर बौद्ध भिक्षु बन गया था। मेंढक जो था गृहपति था। अंगुलीमाल श्रावस्ती का क्रूर डाकू था जो बुद्ध के संपर्क में आकर बौद्ध भिक्षु बन गया था। अनिरुद्ध हो गया धनाढ्य व्यापारी का पुत्र था। अनाथ पिंडक था सुदत्त श्रावस्ती का प्रसिद्ध श्रेष्ठी था। अजात शत्रु मगध नरेश बिंबिसार का पुत्र था। प्रारंभ में आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखली गोचाल के संपर्क की, तत्पश्चात जैन महावीर के संपर्क में और अंततः गौतम बुद्ध के संपर्क में आकर बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए। प्रसन्नजीत कौशल नरेश 21 महाकश्यप का ब्राह्मण प्रथम बौद्ध महासंगति का अध्यक्ष और सुभग कुशीरारा निवासी बुद्ध का अंतिम शिष्य और अंतिम उपदेश प्राप्त करता था। बुद्ध के शिष्य कौन कौन थे देखो। महाप्रजापति गौतमी बुद्ध की मौसी और विमाता बुद्ध की प्रथम शिष्य थी। यशोधरा बुद्ध की पत्नी थी। नंदा जो है महाप्रजापति की पुत्री और नंद की बहन थी। आम्रपाली वैशाली की नगर बधू। आम्रपाली का निर्माण बुद्ध को प्रदान।
विशाखा था। अंग भद्रीय क्षेत्री की पुत्री, अंग जनपद के क्षेत्रीय की पुत्री विशाखा थी। और श्रावस्ती के पूर्व राम विहार का निर्माण बुद्ध को प्रदान। क्षेमा बिंबिसार की पत्नी थी। मल्लिका कौशल नरेश प्रसेनजित की पत्नी थी। सामावती कौशाम्बी नरेश वत्सराज की पत्नी थी। बौद्ध धर्म के सिद्धांत क्या क्या थे देखो। तो बुद्ध का विचार था कि मनुष्य के जीवन में आदि से अंत तक दुख ही दुख है। बुद्ध का विचार था कि मनुष्य के जीवन में आदि से अंत तक दुख ही दुख है। अतः दुख से मुक्ति के लिए 4 आर्य सत्य का पालन करना चाहिए। 4 आर्य सत्य 4 नोबल ट्रुथ्स, ये बौद्ध धर्म का मूल आधार था। जीवन में दुख है, दुख सब दुख है। दुख का कारण, दुख समुदाय और दुख का प्रतीक समतुल है। दुख का निरोध है, दुख का निरोध निर्वाण है। दुख का निरोध का मार्ग दुख अष्टांगिक मार्ग और निरोध मार्ग है। दुख जीवन में दुख है, दुख के अनुसार जन्म जरा व्याधि मरण प्रिय मलन प्रिय वियोग आदि दुख है। बुद्ध ने कहा था कि सब दुख अर्थात सभी दुखमय है। संसार में सर्वत्र दुख ही दुख है। यहाँ तक कि जिन्हें हम सुख समझते हैं वे भी दुख से भरे हुए हैं। सदा ये भय बना रहता है कि हमारे सुख की घड़ी कहीं समाप्त न हो जाए। इस प्रकार जीवन दुखों से परिपूर्ण है। दुख का कारण दुख समुदाय, प्रत्येक वस्तु का कोई न कोई कारण अवश्य होता है। तो दुख का भी कारण है। दुखों के 12 कारण हैं, उसके निदान भी हैं। जैसे अज्ञान होना मतलब भूत जीवन। संस्कार, विज्ञान चैतन्य, नाम रूप। विज्ञान हो गया वर्तमान जीवन, नाम रूप हो गया 5 इंद्रियों का मन, षड्डायतन, स्पर्श हो गया, वेदना हो गया, तृष्णा हो गया, उपादान सांसारिक विषयों से लिपटे होने की इच्छा हो गई। उसके बाद भव हो गया शरीर धारण करने की इच्छा। जाति हो गया शरीर धारण करना। भविष्य जीवन, जरा मरण का कारण जाति है, जाति का कारण भव है, विज्ञान का कारण संस्कार है, संस्कार का कारण अविद्या है। इस प्रकार विश्लेषण करने से स्पष्ट होता है कि दुख का मूल कारण भी अज्ञान है। इसे पटिच्छ समुपाद और प्रतीक समुत्पाद और हेतुवाद, हेतु विद्या और कारणवाद कहा जाता है। प्रतीत्य का अर्थ है इसके कोने और समुत्पाद का अर्थ ये उत्पन्न होता है। अतः बौद्ध धर्म संसार के प्रत्येक घटना के पीछे कारण कार्य संबंध को देखता है। प्रतीत्य समुदाय सिद्धांत से अनित्यवाद और क्षणिकवाद और अनंतवाद और अनीश्वरवाद और सिद्ध होते हैं। अनित्यवाद, क्षणवाद बौद्ध धर्म के अनुसार प्रकृति में उपस्थित प्रत्येक वस्तु क्षण भांगुर है और अपरिवर्तनशील है। अनात्मवाद बौद्ध धर्म के जीवों में विद्यमान किसी नित्य और अनित्य और स्वरूप और अस्वरूपवान आत्मा का अस्तित्व नहीं है। अनीश्वरवाद हो गया बौद्ध धर्म ईश्वर जैसी किसी नित्य और सृष्टिकर्ता सुनिश्चित नियामक सत्ता के अस्तित्व को नहीं स्वीकारती। इस सिद्धांत से यह भी साबित होता है कि बुद्ध पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। दुख का निरोध है, दुख का निरोध संभव है यदि दुखों में मूल कारण अविद्या अज्ञान का विनाश कर दिया जाए तो दुख भी नष्ट हो जाएगा। दुख निरोध के निर्वाण कहा जाता है। निर्वाण का अर्थ है बुझा हुआ। यहाँ दीपक बुझ जाना जीवन के दुखों के मिट जाने का प्रतीक है। निर्वाण जीवन का चरम लक्ष्य, इसकी प्राप्ति जीवन काल में भी संभव है। निर्वाण का अर्थ जीवन का विनाश न होकर उसके दुखों का विनाश है। इसकी प्राप्ति से पुनर्जन्म रुक जाता है, दुखों का भी अंत हो जाता है। निर्वाण प्राप्त व्यक्ति को आहट कहा जाता है। दुख के निरोध का मार्ग, दुख के मूल अविद्या के विनाश का उपाय अष्टांगिक मार्ग और 8 फोल्ड पाथ है। धर्म चक्र की 8 तीलियां अष्टांगिक मार्ग का सूचक हैं। प्रज्ञा स्कंद हो गया सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, वस्तुओं और उसके वास्तविक स्वरूप में देखना, भौतिक सुखों के प्रति आकर्षक का त्याग करने का संकल्प। शील का स्कंद, सम्यक वाक समाचर्चा, सम्यक कर्म कमात हो गया सदा सच बोलना, सदा सत्कर्म करना। समाधि स्कंद हो गया सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। नैतिक, मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए सतत प्रयत्न करना और मिथ्या धारणाओं का परित्याग और वास्तविक धारणाओं का स्मरण। और सम्यक समाधि हो गया मन और चित्त की एकाग्रता। मध्यम मार्ग, मध्यम प्रतिपदा, मिडल पाथ। बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग के अंतर्गत अधिक सुखपूर्ण जीवन व्यतीत करना या अत्यधिक काया कलेश में संलग्न रहना दोनों को वर्जित कर मध्य का मार्ग अपनाने का सुझाव दिया, जिसे मध्यम मार्ग का प्रतिपादन कहा जाता है। बुद्ध के मध्यम मार्ग की तुलना अरस्तु के स्वर्णिम मध्य गोल्डन मीन से की जाती है। शील और 10 वृत्ति।
अष्टांगिक मार्ग का पालन तभी संभव है जब मनुष्य सदाचार के 10 नियमों का पालन करे, जिसे 10 शील और 10 विरित वर्जना कहा जाता है। प्राणातिपात, विरति और अहिंसा, मृषवाद और विरति और सत्य, अद्वैतवाद, दान, विरति और अस्तेय, जात रूप रजत, परिग्रह वृत्ति, अपरिग्रह और संचय, काम, मिथ्याकार, वृत्ति और भ्रष्टाचार, नृत्य गीत वादी प्रिय, नाच गान वाद से दूर रहना, सुरामरय, प्रमाद, मद का सेवन ना करना, असमय भोजन ना करना, सुप्रद बिस्तर पर ना सोना, सुगंधित वस्तु का सेवन ना करना, हिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और संचयन पर बल ना देना। महात्मा बुद्ध के अनुसार गृहस्थ के लिए केवल 5 शील हैं और भिक्षुओं के लिए 10 शील का पालन करना अनिवार्य है। देखो, महात्मा बुद्ध का जन्म गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली के राज परिवार में हुआ था, इसलिए उनमें संघात्मक पद्धति के प्रति स्वाभाविक रुचि थी। इसी कारण उन्होंने भिक्षु संगठन का नाम संघ रखा और उसका गठन गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली के सिद्धांतों के अनुसार किया गया। बौद्ध संघ के पहले से ही जैन संघ और आजीवक संघ विद्यमान थे। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या है? बौद्ध धर्म के 3 आधार स्तंभ है: बुद्ध, बौद्ध धर्म के संस्थापक धर्म, बुद्ध के उपदेश, और संघ, बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणियों का संगठन। इन तीनों को बौद्ध धर्म के त्रिरत्न की संज्ञा दी जाती है। बौद्ध अपनी दैनिक प्रार्थना में इसका उच्चारण करते हैं: बुद्ध शरण गच्छामि और धम्म शरण गच्छामि, संघ शरण आदि। भिक्षु जीवन का प्रारंभ संन्यास की दीक्षा से होता था और उसकी पूर्णतः संपदा की दीक्षा से। संघ में प्रवेश करने की न्यूनतम आयु 15 वर्ष थी। 15 वर्ष की अवस्था में व्यक्ति प्रवर्ज्य और संन्यास ग्रहण करता था। प्रवर्ज्य ग्रहण करने को श्रामणेर कहा जाता था। संघ में 5 वर्ष रहने के पश्चात यानी 20 वर्ष की अवस्था में श्रामणेर को उपसंपदा की दीक्षा दी जाती थी। उपसंपदा प्राप्त श्रामणेर को भिक्षु कहा जाता था। प्रारंभ में बुद्ध ने स्वयं लोगों को प्रवर्ज्य और उपसंपदा की दीक्षा दी। बाद में संख्या बढ़ाने पर बुद्ध ने कुछ अन्य आचार्यों को भी यह अधिकार दे दिया। संघ में प्रवेश की शर्तें: व्यक्ति कम से कम 15 वर्ष का हो, व्यक्ति चोर न हो, व्यक्ति हत्यारा न हो, व्यक्ति ऋणी न हो, व्यक्ति राजकीय सेवक न हो, व्यक्ति दास न हो, व्यक्ति रोगी न हो। बौद्ध संघ के संचालन के लिए विभिन्न पदाधिकारियों को चुना जाता था। आसन प्रज्ञापन नामक अधिकारी संघ की सभा में सदस्यों को बिठाने की सारी व्यवस्था करता था। सभा में प्रस्तुत पेश किए जाने वाले प्रस्ताव को वृत्ति कहा जाता था। सभा के प्रस्ताव का वाचन होता था, जिसे नति कहा जाता था। प्रस्ताव का वाचन 3 बार होने पर अगर कोई आपत्ति नहीं होती थी तो उसे स्वीकृत समझा जाता था। स्वीकृत प्रस्ताव को अनुशासन और कम वाचा कहा जाता था। जब किसी प्रस्ताव पर सदस्यों में मतभेद होता था तो उसे अधिकरण नाम से जाना जाता था। मत विभिन्न होने पर मतों का विभाजन शलाकाओं द्वारा किया जाता था। शलाकाओं का वितरण संकलन करने वाले अधिकारी को शलाक ग्राहक कहा जाता था। मतदान की 2 प्रणालियां प्रचलित थी: गुप्त मतदान और प्रत्यक्ष मतदान। जिस प्रस्ताव पर निर्णय बहुमत से होता था उसे भूमसीस्कम और भयसीयम कहा जाता था। संघ की साधारण सभा की गणपूर्ति कोरम के लिए कम से कम 20 सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक थी। बौद्ध भिक्षु का गेरुआ वस्त्र धारण करते थे। बौद्ध भिक्षु के लिए महीने में 4 दिन उपोत्सव के दिन माने जाते थे: चतुर्थी कृष्ण पक्ष और अमावस्या कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि और चतुर्थी शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा शुक्ल पक्ष की अंतिम तिथि। उपोत्सव दोषी स्वीकृति और प्रायश्चित का दिन माना जाता था। इस दिन उपवास किया जाता था। महीने के प्रत्येक दूसरे उपोत्सव दिवस के अवसर पर पतिमोक्षण का पाठ दिया जाता था। पतिमोक्ष संस्कृत शब्द में प्रति की ओर मोक्ष और मुक्ति निर्वाण का पाली रूपांतरण है। विनय पिटक पतिमोक्ष विनय पिटक का एक अंश है और रचना भिक्षु भिक्षुणियों के आचार और नियमों का संकलन है। महत्वपूर्ण उपोत्सव क्या है? उपोत्सव दिवसों में से 5 उपोत्सव दिवस ऐसे हैं जिन्हें बौद्ध धर्म में विशेष महत्व है। ये किसी न किसी महीने बुद्ध पूर्णिमा की शुक्ल पक्ष की 15वीं तिथि को मनाया जाता है। देखो, वैशाख हो गया। वैशाख पूर्णिमा बुद्ध दिवस बुद्ध के जन्म और ज्ञान और मरण के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अपसाढ़ हो गया। अपसाढ़ पूर्णिमा धम्म दिवस बुद्ध के प्रथम उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन दिए जाने के उपलक्ष्य में। इस दिन से बौद्ध भिक्षुओं के लिए वर्षा ऋतु के 3 महीने के विश्राम वास का समय प्रारंभ होता है। अश्विन पूर्णिमा दिवस तो वर्षा ऋतु के 3 महीने के विश्राम के समय की समाप्ति के उपलक्ष्य में अश्विन पूर्णिमा होती है। कार्तिक पूर्णिमा दिवस बुद्ध द्वारा अनपनस्ती सूत्र दिए जाने के उपलक्ष्य में। माघ पूर्णिमा संघ दिवस बुद्ध द्वारा संघ के गठन किए जाने के उपलक्ष्य में। बौद्ध भिक्षु की 3 श्रेणियां हैं: श्रमणेर भिक्षु, आचार्य भिक्षु और प्रधान। गृहस्थ जीवन में रहकर बौद्ध धर्म को मानने वाले
देखो, गृहस्थ जीवन में रहकर बौद्ध धर्म को मानने वाले पुरुष और नारी क्रमशः उपासक और उपासिका कहलाते हैं। इस प्रकार बुद्ध के अनुयायियों के 4 वर्ग थे: भिक्षु, भिक्षुणी, उपासक और उपासिका। संघ में प्रवेश जाति और लिंग भेदभाव के बिना दिया जाता है। और बौद्ध धर्म का विस्तार जो है, प्रारंभ में बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध ने खुद उत्तर प्रदेश में बिहार में मांग में गंगा के मैदान में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था। मगध के निवासी बौद्ध धर्म की ओर तुरंत उन्मुख हुए, क्योंकि कट्टर ब्राह्मण उन्हें नीच मानते थे और मगध वैदिक क्षेत्र में बाहर पड़ता था। मगध जो था वो वैदिक क्षेत्र के बाहर पड़ता था। गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के लगभग 250 वर्ष बाद मौर्य सम्राट अशोक 273 से 232 ईसा पूर्व में ने बौद्ध धर्म में अंगीकार किया और उसे अपने मध्यम मात्र धर्म दूतों को धर्म प्रचार के लिए देश और देशांतर में भेजा, जिसके फलस्वरूप बौद्ध धर्म का प्रसार धीरे धीरे सारे विश्व में हो गया और वह विश्व धर्म बन गया। कुषाण शासक कनिष्क 78 ईस्वी से 101 ईस्वी में पुष्पभूति वंशीय शासक हर्षवर्धन और 606 ईस्वी से 647 ईस्वी के राजकीय संरक्षण ने भी बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में उल्लेखनीय योगदान दिया। कालांतर में बौद्ध धर्म का उसके जन्म स्थान भारत में लोप हो गया। बौद्ध धर्म के ह्रास के कई कारण थे, जैसे बौद्ध विहारों में धीरे धीरे अतुल संपत्ति एकत्रित हो गई, जिससे भिक्षुओं के जीवन में स्थिलाचार का प्रवेश हो गया। बहुत से अवांछित और अयोग्य व्यक्ति भी भिक्षु जीवन की ओर आकर्षित होने लगे और गृहस्थों की तुलना में भिक्षुओं की संख्या बहुत अधिक हो गई। बौद्ध धर्म क्रमिक रूप से निवृत्ति और आचार प्रधान धर्म से प्रवृत्त और आडंबर प्रधान धर्म में परिवर्तित हो गया। बाद में जिससे तंत्रवाद के रूप में खुले व्यभिचार का प्रवेश हुआ और उधर कुमारिल भट्ट और शंकराचार्य जैसे विद्वानों ने हिंदू धर्म को नया रूप प्रदान किया। अपनी अपार संपत्ति के कारण बौद्ध विहार आक्रमणकारी जैसे कि शुंग वंशीय शासक पुष्यमित्र शुंग और 184 ईसा पूर्व हुन शासक मिहिर कुल 350 ईस्वी और गौड़ नरेश शशांक 602 से 625 ईस्वी के आक्रमण के शिकार हुए। अंत में तुर्क मुसलमान जैसे बख्तियार खिलजी आदि के आक्रमण के फलस्वरूप भारत से बौद्ध धर्म का लगभग लोप हो गया। हालांकि यह बंगाल और बिहार में परिवर्तित रूप में बाद तक जीवित रहा और जनसामान्य की भाषा को छोड़ संस्कृत को अपनाने के कारण भी बौद्ध धर्म का ह्रास हुआ। बौद्ध धर्म के राजकीय संरक्षक कौन थे? बौद्ध धर्म के राजकीय संरक्षक थे बिंबिसार, अजातशत्रु, हर्यवंश, मगध नरेश, प्रसेनजीत, कौशल नरेश, उदयन, वत्स नरेश, प्रघोत, अवंती नरेश, अशोक, दशरथ और मौर्य मगध नरेश। कनिष्क जो हो गया कुषाण सम्राट अशोक के बाद बौद्ध धर्म का दूसरा महान संरक्षक था। हर्षवर्धन पुष्पभूति वंशीय सम्राट अशोक कनिष्क के बाद बौद्ध धर्म का तीसरा महान संरक्षक सहसी वंश हो गया। सिद्ध नरेश हो गया पालवंशी सम्राट बंगाल ब्रजियान संप्रदाय को मानने वाले बौद्ध धर्म के अंतिम महान संरक्षक थे। बौद्ध महासंगति हो गया। प्रथम बौद्ध महासंगति हो गया 483 ईसा पूर्व, सप्तपर्णी गुफा, राजगृह, बिहार। महाकश्यप हो गया अजातशत्रु, हर्यवंश। विनय पिटक का उपालि द्वारा पाठ एवं संकलन एवं सुत्त पिटक का आनंद द्वारा गायन और संकलन। द्वितीय बौद्ध महासंगति हो गया 383 ईसा पूर्व से चल्लू वंश, वैशाली, बिहार। सब्बाकामी कलाशोक शिशु नागवंश। पूर्वी भिक्षु और वैशाली और पाटलिपुत्र के भिक्षु और पश्चिमी भिक्षुओं कौशाम्बी और अवंती के भिक्षु के बीच विनय संबंधों को लेकर विवाद फलता है। बौद्ध संप्रदाय को 2 वर्ग स्थावर और थेरावादी और मासंगिक स्थावरवादी में सर्वासितवादी में विभक्त हो गया। तृतीय बौद्ध संगति जो हुई 250 ईसा पूर्व में हुई और अशोक राम बिहार और पाटलिपुत्रा बिहार में हुई। मोगलीपुत्र ने धर्म किया और अशोक मौर्य वंश अशोक था उस समय, और अभिधम्म पिटक का संकलन और उसके 5वें सूत्र के रूप में तिस्स द्वारा रचित कथा वास्तु को जोड़ा गया। संघ भेद को रोकने के लिए कठोर नियमों का विधान, बहुतरे भ्रष्ट भिक्षुओं का निष्कासन और बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु विभिन्न धर्म दूतों पर धर्म प्रचारकों को बौद्ध के 3 भागों में भेजने का निर्णय लिया गया। चतुर्थ बौद्ध संगति 98 ईस्वी में हुई। कुंडलवन कश्मीर में वासुमित्र अध्यक्ष थे, अश्वघोष उपाध्यक्ष थे। कनिष्क कुंडलवन बौद्ध ग्रंथ के कठिन अंशों पर संस्कृत में विचार विमर्श के बाद उसे महाविभाष्य शस्त्र और त्रिपिटक पर टीका में वासुमित्र द्वारा संकलन और बौद्ध धर्म का स्पष्ट 2 संप्रदायों हीनयान महायान में विभाजन हो गया। बौद्ध धर्म में संप्रदाय, जैसे कि बौद्ध धर्म में प्रमुख संप्रदाय का संरक्षित परिचय इस प्रकार है, जैसे स्थापिरवादी, थेरावादी, महासंघिक और सर्वासितवादी। द्वितीय बौद्ध संगति हो गया 383 ईसा पूर्व में। पूर्वी भिक्षु पाटलिपुत्रा के, वैशाली के भिक्षु एवं पश्चिम भिक्षु कौशाम्बी और अवंती के भिक्षु के बीच विनय संबंधों को लेकर विवाद हो गया। परिणामतः बौद्ध संघ 2 भागों में बढ़ गया, स्थापिरवादी और महासंघिक।
स्थाविरवादी का नेतृत्व महाकात्यायन और महासंघी का नेतृत्व महाकश्यप ने किया। स्थाविरवादी परिवर्तन के विरोधी थे और उन्होंने परंपरागत विनय पिटक में आस्था रखी, और महासंघिक परिवर्तनवादी थे और उन्होंने परंपरागत विनय पिटक को कुछ एक परिवर्तनों के साथ स्वीकार किया। बाद में दोनों वर्गों का सम्मेलन हीनयान में हो गया। हीनयान दक्षिण धर्म थे, ठीक है ना। हीनयान दक्षिण धर्म थे। हीनयान का अर्थ है लघु पथ, छोटा पथ। ये कट्टरपंथी बौद्ध भिक्षुओं का संप्रदाय था। इस संप्रदाय की कुछ बातें इस प्रकार थी। ये बुद्ध के मूल उपदेशों को स्वीकार करते थे और बौद्ध महासंघियों के द्वारा दिए गए परिवर्तनों को धर्म विरुद्ध मानते थे। वे पाली के प्रयोग को अच्छा मानते थे, इसलिए उसे पाली निकाय भी कहा जाता है। भारत से दक्षिण की ओर प्रचलित होने के कारण इसे दक्षिण बौद्ध धर्म भी कहा जाता है। बर्मा संघमित्रा 3री सदी संबंधित देश है। श्रीलंका 3री सदी ईसा पूर्व महिंदर और संघमित्रा द्वारा। बर्मा 1ली सदी ईस्वी में महाकात्यायन और सयाम, थाईलैंड, जावा आदि के ये देववाद के विरोधी थे। इनके विचार में किसी देवी देवता की उपासना करना निरर्थक है, इसी कारण बुद्ध की भावना के रूप में उपासना नहीं करते थे। इस संप्रदाय को श्रवण यान भी कहा जाता था और इसका चरम लक्ष्य आहर्त पद की प्राप्ति। देखो, महायान उत्तरी बौद्ध धर्म था, ठीक है ना। महायान जो था ये उत्तरी बौद्ध धर्म था। ये बृहत पथ, बड़ा पथ था। ये उदारपंथी बौद्ध भिक्षुओं का संप्रदाय था। इस संप्रदाय की प्रमुख बातें इस प्रकार थी। ये बुद्ध के उपदेशों को कुछ परिवर्तनों के साथ स्वीकार करते थे और बौद्ध महासंगीतियों के द्वारा किए गए परिवर्तन को धर्मसंगत मानते थे। ये संस्कृत के प्रयोग को अच्छा मानते थे, इसलिए इसे संस्कृत निकाय भी कहा जाता है। भारत से उत्तर की ओर प्रचलित होने के कारण इसे उत्तरी बौद्ध धर्म भी कहा जाता था। संबंधित देश चीन 1ली सदी कश्यप मतंग, कोरिया 3री सदी, जापान 6ठी शताब्दी ईस्वी, तिब्बत 8वीं सदी ईस्वी, दीपांकर संत रक्षित 9वीं सदी ईस्वी, पद्म संभव 1138 में 1038 में अतिश दीपांकर महिपाल प्रथम के द्वारा आदि। ये देववाद मूर्ति पूजा के समर्थक थे और बुद्ध की भावना के रूप में उपासना करते थे। इस संप्रदाय को बोधिस्त्व यान कहा जाता है और इनका चरम लक्ष्य बोधिस्त्व की प्राप्ति। बोधिस्त्व का अर्थ है ये जिसका मूल तत्व बोधि ज्ञान। प्रमुख बोधित्व है बृहस्पति, शतमन्यु, पाप और असुरत का शत्रु, इंद्र देवता का समतुल्य, मंजूश्री खड्डकधारी, बुद्धि का प्रखर करता, ब्राह्य देवता के समतुल्य, पद्मपनि, अवलोकितेश्वर, दयावान और करुणामय और विष्णु देवता के समतुल्य, क्षितिगर्भ हो गया, शुद्ध स्थानों का अभिभावक और आदर्श कारागृह का नियामक, नरक से जीवों का त्राण दिलाने वाला, अमिताभ युष वर्ग के बुद्ध, मैत्रेय भविष्य के बुद्ध या भावी बोधित्ववादी वैभाषिक। ये हीनयान संप्रदाय का उप संप्रदाय है। वैभाष्य शास्त्र पर आधारित होने के कारण इसे वैभाषिक कहा जाता है। इसके प्रमुख आचार्य हैं धर्म ज्ञात, पोषक, वासुमित्र आदि। इसके 2 प्रधान भेद है, कश्मीर वैभाषिक केंद्र, कश्मीर पाश्चात्य वैभाषिक केंद्र। गंधार इस मत का विशेष प्रसार नहीं हुआ। और सैद्धांतिक हो गया। ये हीनयान संप्रदाय का उप संप्रदाय है। सुत्त पिटक पर आधारित होने के कारण इसे सैद्धांतिक कहा जाता है। इस संप्रदाय के प्रवर्तक का नाम कुमार लाथ है। इस संप्रदाय का विशेष प्रसार नहीं हुआ। माध्यमिक हो गया। माध्यमिक शून्यवाद और सापेक्षवाद। माध्यमिक ये महायान संप्रदाय का उप संप्रदाय है। इस संप्रदाय के प्रवर्तक का नाम नागार्जुन 2री सदी ईस्वी है। नागार्जुन कृत माध्यमिका करिका नामक ग्रंथ पर आधारित होने के कारण इसे माध्यमिक कहा जाता है। नागार्जुन द्वारा प्रतिपादित मत शून्यवाद और सापेक्षवाद कहलाता है। इस संप्रदाय के अन्य विद्वान थे बुद्ध पालित 5वीं सदी ईस्वी, भाव विवेक 5वीं सदी ईस्वी, चंद्रकृति 7वीं सदी, शांतिदेव, आर्यदेव और शांत रक्षित 8वीं सदी ईस्वी। योगाचर विज्ञानवाद ये महायान संप्रदाय का उप संप्रदाय है। इस संप्रदाय के प्रवर्तक का नाम मैत्रेयनाथ था। 3री सदी ईस्वी। संप्रदाय के अन्य विद्वान थे असंग 4ठी सदी ईस्वी, वसुबंधु 4ठी सदी ईस्वी, स्थिरमती 14वीं सदी ईस्वी, धर्मपाल 6ठी सदी ईस्वी आदि। ब्रजयान ये महायान संप्रदाय का उप संप्रदाय है और इस संप्रदाय का विकास 7वीं 8वीं सदी ईस्वी में हुआ। ब्रज को परम या केंद्रीय तत्व मानने के कारण इन संप्रदाय को ब्रजयान कहा जाता है। इस संप्रदाय में तंत्र मंत्र के जरिए निर्वाण मोक्ष मुक्ति प्राप्त करने का विधान प्रस्तुत किया जाता है। इस संप्रदाय के आधार पर ग्रंथ मंजूश्री, मूल कल्पम, गृहा समाज, रचनाकार असंग आदि है। ब्रजयानियों की क्रियाएं हठ योगियों एवं शाक्त मतावलंबियों से मिलती जुलती है। इसमें बोधिस्त्व देवता और तारा देवी को विशेष महत्व प्राप्त है।
यह संप्रदाय पूर्वी भारत में विशेषकर बंगाल बिहार में विशेष लोकप्रिय हुआ। ब्रजयान ने भारत से बौद्ध धर्म के पतन का मार्ग प्रशस्त किया। कालचक्रयान, इस संप्रदाय का उदय 9वीं-10वीं सदी ईस्वी में हुआ। कालचक्र को परम तत्व मानने के कारण इस संप्रदाय को कालचक्रयान कहा जाता है। इस संप्रदाय के प्रवर्तक मंजूश्री माने जाते थे। इस संप्रदाय के आधार ग्रंथ है कालचक्र तंत्र, विक्रम, विमल प्रभा, रचनाकार सुचंद्र आदि। यह संप्रदाय तिब्बत, कश्मीर, नेपाल में विशेष लोकप्रिय हुआ। सहजयान हो गया। इस संप्रदाय का उदय 10वीं सदी ईस्वी में हुआ। इस संप्रदाय के प्रवर्तक सरहप्पा नामक बौद्ध सिद्ध माने जाते हैं। यह संप्रदाय बंगाल बिहार में विशेष लोकप्रिय हुआ। इस संप्रदाय को बौद्ध धर्म की अंतिम अवस्था का सूचक माना जाता है। मुख्य बौद्ध विश्वविद्यालय प्रमुख बौद्ध विश्वविद्यालय जैसे कि नालंदा विश्वविद्यालय, बड़गांव, नालंदा जिला बिहार, कुमारगुप्त प्रथम ने बनवाया था। ठीक है ना। 418 से 458 ईस्वी में बौद्ध शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था। वल्लभी, भावनगर जिला गुजरात, वल्लभी भावनगर जिला गुजरात, भट्टारक ने बनाया था। 475 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के ईस्वी के भट्टारक ने 475 ईस्वी से 500 ईसा ईस्वी में बनाया था। हीनयान शिक्षा के प्रसिद्ध केंद्र है ये। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय बिहार शरीफ, नालंदा जिला बिहार, गोपाल ने बनाया था। 750 से 810 ईस्वी में महायान शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय, अंतिचक गांव, भागलपुर जिला बिहार, धर्मपाल 770 से 810 ईस्वी, बरजान शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था। सोमपुरी, पहाड़पुर के निकट, नवगांव जिला बांग्लादेश, सोमपुरी, और जगदल, राजशाही जिला बांग्लादेश, रामपाल ने इसको बनवाया था। 1082 से 1124 ईस्वी तंत्रयान शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था। बौद्ध साहित्य देखो, कई सदियों तक महात्मा बुद्ध के वचनों का बौद्ध संगतियों में गायन होता रहा और ये गुरु शिष्य परंपरा से केवल मौखिक रूप में प्रचलित रहे। 80 ईसा पूर्व में सिंहल द्वीप के राजा वटगामनी के शासनकाल में इनको सर्वप्रथम लिपिबद्ध किया गया। बौद्ध ग्रंथों को 2 वर्गों में बांटा गया, पाली और अनुपाली। पाली भाषा में रचित बौद्ध ग्रंथ पाली ग्रंथ कहलाए और पाली से इतर भाषा और बाद में रचित विशेषकर संस्कृत बौद्ध ग्रंथों को अनुपाली ग्रंथ कहा जाता है। प्रमुख पाली ग्रंथ है त्रिपिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। मिलिंद उपनहु, नागसेन हो गया, नेति प्रकरण व पेट कोपदेश हो गया, कच्चायन दीपवंश हो गया, श्रीलंका में रचित विशुद्धि मग अटकथाएँ और सुमंगल विलासनी हो गया, बुद्ध घोष अटकथा, बुद्धदत्त हो गया अटकथा, धर्मपाल हो गया, महावंश महानामा श्रीलंका में रचित आदि। प्रमुख संस्कृत ग्रंथ कौन है? बुद्ध चरित्र, सौंदर नंद, सरिपुत्र प्रकरण और ब्रज सूची। ब्रज सूची में क्या है कि माध्यमिक के सूत्र है, माध्यमिक, कारिका, प्रज्ञापरित और दिव्यवादान, महावास्तु। दिव्यवादान, महावास्तु, वास्तु, ललित विस्तार, आर्य मंजू, श्री कल्पम, बुद्ध चरित्र, सौंदरन, ये प्रमुख संस्कृत ग्रंथ है। बुद्ध चरित्र, सौंदरनंद, सरिपुत्र प्रकरण, ब्रज सूची, महाविभाष्य शास्त्र, माध्यमिक। देखो, बुद्ध चरित्र, सौरंद्रन, सरिपुत्र प्रकरण, ब्रज सूची अश्वघोष ने लिखा था। महाविभाष्य शास्त्र वासुमित्र ने, माध्यमिक कारिका और प्रज्ञा परित कारिका नागार्जुन ने, दिव्यवादान, महावास्तु, ललित विस्तार, आर्य मंजू, श्री मूलकल्पम आदि ने। पाली ग्रंथ हो गया। पाली ग्रंथ 2 वर्गों में बांटा जाता है, पिटक ग्रंथ और अनुपिटक ग्रंथ। पिटक ग्रंथ हो गया। पिटक का सामान्य अर्थ है पेटी, पिटारी, मंजूषा, टेकारी और विशेष अर्थ में पाली भाषा में रचित प्राचीनतम बौद्ध साहित्य जो कि मूल ग्रंथ ताड़पत्र पर लिखकर पेटियों में सुरक्षित रखे जाते थे, इसलिए उन्हें पिटक कहा जाता था। पिटकों की संख्या 3 है, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। इन्हें संयुक्त रूप से त्रिपिटक कहा जाता है। नाम हो गया, विषय हो गया, प्राचीनता हो गया और आकार हो गया। विनय पिटक बौद्ध संघ के आचार विचार और नियम बोध का संकलन है। पिटकों में प्राचीनतम है ये और पिटकों में लघुत्तम है, ये छोटा है। सुत्त पिटक है, ये बौद्ध के उपदेशों संवादों का संकलन है। इसमें पिटकों के द्वितीय प्राचीनतम है, ये पिटकों में बृहत्तम है, सबसे बड़ा है। ठीक है। उसके बाद आता है अभिधम्म पिटक, बौद्ध के आध्यात्मिक और दार्शनिक विचारों का संकलन है। ये पिटकों के अंतिम नवीनतम है। ये पिटकों में धम्म। विनय पिटक, इसमें बौद्ध संघ संबंधी संबंधों का नियम निर्देशन मिलता है। इसमें बौद्ध संघ में प्रबंध, भिक्षु भिक्षुणी के दैनिक कार्यकलाप आदि शामिल है। कहा जाता है कि इन नियमों का निर्माण स्वयं भगवान बुद्ध ने किया था। ये 4 भागों में बटे हुए हैं। पति मोक्ष, इसमें बौद्ध संघ के नियमों के भंग उल्लंघन होने पर किए जाने वाले प्रायश्चितों का संकलन है। इसका बौद्ध समाज में बड़ा महत्व और तथा महीने में 2 बार इसके पाठ किए जाने का विधान है।
उसके बाद सुत्त विभंग हो गया। सुत्त विभंग हो गया, ये प्रतिमोक्ष के सूत्रों की व्याख्या करता है। दूसरे शब्दों में ये प्रतिमोक्ष पर भाष्य है। इसके दो भाग हैं, महाविभंग और भिक्षु विभंग। खंडक हो गया, इसमें संघीय जीवन संबंधी नियम निषेधों का विस्तृत विवरण मिलता है। इसके दो भाग हैं, महाबग और महावर्ग एवं चुल्लबग और महत्वपूर्ण विषय संबंधी। परिवार में से उपयुक्त 3 भागों का सारांश प्रश्नोत्तर के रूप में प्रस्तुत किया गया है। जैसे सुत्त पिटक। सुत्त सुक्त का शाब्दिक अर्थ है महाधर्मो उपदेश। इसमें गौतम बुद्ध द्वारा विभिन्न अवसरों पर दिए गए छोटे बड़े प्रवचनों को संकलित किया जाता है। ये पिटकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसके अध्ययन से बौद्ध धर्म की रूपरेखा भली भांति स्पष्ट हो जाती है। ये 5 निकायों में विभक्त है। दीर्घ निकाय। दीर्घ निकाय हो गया, दीर्घ उपदेश का संकलन हो गया। ब्राह्य जाल सुत्त हो गया। 62 धार्मिक संप्रदायों का उल्लेख हो गया। अम्बट सुत्त हो गया, रक्त शुद्धता के लिए क्षत्रियों के लिए विशेष गर्भ का वर्णन है। महानिदान सुत्त। महापरिनिर्वाण सुत्त, बौद्ध के महापरिनिर्वाण का वर्णन है। समन सफल सुत्त है। शिक्ष बृहदेश्वर आचार्य का उल्लेख है और सिलघोट सुत्त है। मध्यम निकाय हो गया, लघु उपदेशों का संकलन है। ये संघीय जीवन, तपस्या, अति जाति के दुर्गुण, बुद्ध का जैनियों से शास्त्रार्थ, बुद्ध के सैद्धांतिक और नैतिक उपदेश हैं इसके अंदर। संयुक्त निकाय में क्या होता है कि संक्षिप्त उद्घोषणाओं का संकलन है। धर्मचक्र प्रवर्तन सुत्त है और 4 आर्य सत्य अष्टांगिक मार्ग का वर्णन किया गया संयुक्त निकाय में। अंगुत्तर निकाय में संक्षिप्त वाक्यों का संकलन है। इसमें सारणीय है, प्रसंख्यवाची शब्द है। इसमें मन, पाप, प्रशंसनीय, काम, तीर्थ, बाधाएं, व्यक्ति, 10 प्रार्थनाएं, खुशियाँ। इसमें 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। 16 महाजनपद की सूची मिलती है। खुद्दक निकायों के सभी महत्वपूर्ण पदों का संकलन है। इसमें इस निकाय में 15 ग्रंथ है। जैसे खुद्दक है, उदान है, अपदान है, इतिवक्त है, सुत्त निपात है, निदेश है, पटी वेदिका मग है, प्रति संविता मार्ग है। उसके बाद बुद्धवंश है। उसके बाद पेत बत्थु है और 10वां जो है वो विमान बत्थु है। 11वां जो है वो चर्या पिटक है। 12वां धम्मपद है। 13वां जातक है। चौथा जो है जातक कथाएं क्या थे, बुद्ध के पूर्व जन्म की 549 काल्पनिक कथाएं थी। और 14 थेरा गाथा था, भिक्षु द्वारा रचित कविताएं थी। और 5वां थेरी गाथा था, भिक्षुणियों द्वारा रचित कविताएं थी। देखो इसमें कहता है कि प्रथम 4 निकाय वार्तालाप के रूप में, जबकि अंतिम 4 निकाय खुद्दक निकाय पद्मात्म के रूप में होता था। अभिधम्म पिटक देखो इसमें बौद्ध धर्म का दार्शनिक चिंतन मिलता है। वस्तुतः इसकी विषय वस्तु का सुत्त पिटक से पर्याप्त साम्य है, किंतु अभिधम्म पिटक में दार्शनिक निरूपण अधिक है और ये 7 भागों में विभक्त है। देखो नाम हो गया और विषय हो गया। देखो नाम धर्म संगनी हो गया। दत्त चित्त चेतसिका हो गया। व्याकृत धर्म का विश्लेषण हो गया। विभंग हो गया, चित्त चेतासिका का सुसंपादन। धातु कथा, स्कंद, आयतन और धातु का वर्णन। पुग्गल पंजति, नैतिक दृष्टि से विकसित होने वाले व्यक्तियों का वर्णन। कथा वास्तु, विभिन्न मतों का खंडन और स्थावरवादी की स्थापना। अभिधम्म पिटक सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग से अभिधम्म पिटक के 5वें सूत्र के रूप में तृतीय बौद्ध संगति में मोगली पुत्तिस्क द्वारा जोड़ा गया था। इसमें बुद्ध का जीवन चरित्र उनके कथनों के साथ वर्णित है। कथा वास्तु में यमक हो गया, ये पूरक जोड़ों का वर्णन है। पट्ठान जो हो गया, प्रत्यय समूह उत्पाद का वर्णन है। अनुपिटक ग्रंथ हो गया, तो पिटक ग्रंथों के पीछे रचित पाली ग्रंथों को अनुपिटक ग्रंथ कहा जाता है। अनुपिटक ग्रंथों में प्रमुख है मिलिंद पन्हो। मिलिंद के प्रश्न हो गया। नागसेन रचनाकार थे इसके। नागसेन 2री सदी ईसा पूर्व। टिप्पणी, यूनानी शासक मिलिंद और मिनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन नागा अर्जुन के बीच दार्शनिक वार्तालाप। प्लेटो के डायलॉग्स अर्थात संवाद कथन के समतुल्य ग्रंथ है ये। नेति प्रकरण, ये कात्यायन 1ली सदी ईसा पूर्व बुद्ध की शिक्षाएं थी इसमें। पेटकोपदेश हो गया। कात्यायन 1ली सदी ईसा पूर्व 4 आर्य सत्य की व्याख्या इसमें की गई। दीपवंश 4ठी शताब्दी ईस्वी में हुआ था, श्रीलंका में रचित है ये। विशुद्धि मार्ग, बुद्ध घोष, जन्म उसका 390 ईस्वी, बौद्ध सिद्धांतों का सार। 8 कथाएं जो बुद्ध घोष थी, जन्म 390, त्रिपिटक का महाभाष्य है। सुमंगल विलासिनी, बुद्ध घोष, जन्म 390 ईसा पूर्व, दृढ़ निकाय पर टीका है ये। अटकथा बुद्धदत्त 5वीं सदी ईस्वी, पिटक पर आधारित है।
अटकथा धर्मपाल के द्वारा है, 5वीं सदी ईस्वी पिटक पर आधारित है। महावंश महानामा है, ये 5वीं सदी ईस्वी श्रीलंका में रचित है। संस्कृत ग्रंथ को अगर देखे जाए तो संस्कृत भाषा में रचित प्रमुख ग्रंथ इस प्रकार हैं, जैसे कि बुद्ध चरित्र महाकाव्य है, ये अश्वघोष ने इसको लिखा है 80 से 150 ईस्वी में। और बुद्ध का जीवन चरित्र है इसमें बौद्धों का रामायण, इसको बौद्धों का रामायण भी कहा जाता है बुद्ध चरित्र को। सौंदर्य नंद हो गया, महाकाव्य है ये, बुद्ध के सौतेले भाई नंद के जीवन पर आधारित सौंदर्य नंद। शरीपुत्र प्रकरण नाटक है, ये बुद्ध के शिष्य शरीपुत्र के जीवन पर विश्व की सबसे प्राचीन नाट्य कृति है, मगर पूर्णतः उपलब्ध नहीं है, सिर्फ 9 अंक उपलब्ध हैं। ब्रज सूची है, ये ब्राह्मणों की जाति से संबंधित व्यवस्था का जोरदार खंडन करता है। महाब्रज सूची, ये ब्राह्मणों की जाति व्यवस्था का जोरदार खंडन करता है। महाविभास शास्त्र, वासुमित्र ने इसको लिखा है। त्रिपिटक पर टीका है, इसे बौद्ध धर्म का महाकोश और विश्वकोश कहा जाता है। महाविभास शास्त्र को माध्यमिक कारिका हो गया, नागार्जुन ने 2री सदी ईस्वी में इसको लिखा था। महायान संप्रदाय के माध्यमिक शून्यवाद शाखा का आधार ग्रंथ है। प्रज्ञापरित कारिका हो गया, ये नागार्जुन ने लिखा था 2री सदी ईस्वी में, और महायान संप्रदाय के माध्यमिक शून्यवाद शाखा का ग्रंथ है ये। उसका तीसरा हो गया दिव्यवादान, 2री सदी ईस्वी में रचित है। 38 बौद्ध कहानियों का संकलन है, जिसमें स्वर प्रसिद्ध अशोक वदान हो गया। इसमें प्रवृत्ति मौर्य शासक और शुंग शासक पुष्यमित्र का उल्लेख मिलता है। महावास्तु हो गया, 2री सदी ईस्वी से 4ठी सदी ईस्वी में के बीच रचित होता है। मिश्रित संस्कृत, पाली और प्राकृत भाषा में रचित बुद्ध के जीवन का वर्णन है। ललित विस्तार जो है, ये 3री सदी ईस्वी में लिखा गया है और बुद्ध की लीलाओं का सविस्तार है। इसमें वर्णन है महात्मा बुद्ध के सुशिष्ट स्वर्ग से निकलने से लेकर सारनाथ में प्रथम उपदेश, महात्मा बुद्ध के स्वर्ग से यानी जन्नत से निकलने से लेकर सारनाथ में प्रथम उपदेश देने तक की कथा का वर्णन है। और महावास्तु की विषय वस्तु के समान इस ग्रंथ के आधार पर एडविन एर्नोल्ड ने द लाइट ऑफ एशिया नामक महाकाव्य की रचना की थी। एशिया, द लाइट ऑफ एशिया के लेखक कौन थे? तो एडविन एर्नोल्ड थे, ठीक है ना, एडविन एर्नोल्ड। आर्य मंजूश्री मूल कल्पम हो गया, 6ठी सदी ईस्वी में रचित है। बोधिस्त्व मंजूश्री बौद्ध शाक्यमुनि एवं देवी विजया के मंत्रों के सदुपयोग और दुरुपयोग से वांछित वस्तुओं की प्राप्ति कैसे होती है, इसका वर्णन मिलता है। इसमें बौद्ध दृष्टिकोण से गुप्त सम्राट का उल्लेख मिलता है। प्रमुख बौद्ध विद्वान कौन कौन से? प्रमुख बौद्ध विद्वानों का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है, जैसे मोगलीपुत्तिस्क थे, ये मौर्य सम्राट अशोक का समकालीन बौद्ध भिक्षु था। सिंगली ग्रंथ महावंश के अनुसार अशोक को बौद्ध बनाने का श्रेय मोगलीपुत्तिस्क को ही जाता है, जबकि अन्य विवरण इसमें से भिन्न। इसमें तृतीय बौद्ध महासंगति 251 ईसा पूर्व की अध्यक्षता की है। उपगुप्त हो गया, 3री सदी ईसा पूर्व, ये एक बौद्ध भिक्षु थे, ये मथुरा के रहने वाले थे। हिंसांग के अनुसार मौर्य सम्राट अशोक ने उपगुप्त को गुरु बनाया था और कलिंग के रक्त रंजित युद्ध 261 ईसा पूर्व के पश्चात अशोक उपगुप्त के संपर्क में आया और इसके प्रभाव में आकर अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया और अशोक ने उपगुप्त के साथ अपने शासन के 14वें वर्ष में बुद्ध तीर्थ की यात्राएं की। महेंद्र और संघमित्रा कौन थी? 3री सदी ईसा पूर्व में महेंद्र मौर्य सम्राट अशोक का पुत्र था और संघमित्रा मौर्य सम्राट अशोक की पुत्री थी। ये दोनों श्रीलंका के शासक थे। 250 ईसा पूर्व से 211 ईसा पूर्व के अनुरोध पर श्रीलंका गए। ये दोनों ताम्रलिप्ति बंदरगाह से 251 ईसा पूर्व में श्रीलंका के लिए रवाना हुए थे। इन्होंने वहां बोधि वृक्ष की शाखा जिसे ये भारत से लेकर गए थे रोपित किया, जो आज भी एक विशाल वृक्ष के रूप में विद्यमान है। इन दोनों ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। महेंद्र ने श्रीलंका के शासक तिष्क और उनकी रानी अन्य को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। वहीं महेंद्र की मृत्यु हो गई और महेंद्र की स्मृति में उनके अनुयायियों ने अनुराधापुर में एक महाविहार का निर्माण कराया। संघमित्रा का भी देहांत वहीं हुआ। नागसेन 2री सदी ईसा पूर्व, ये एक बौद्ध भिक्षु थे। ये यूनानी शासक मिनांडर 165 ईसा पूर्व से 145 ईसा पूर्व के समकालीन थे। नागसेन के प्रभाव में आकर मिलिंद मिनांडर ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। उनकी प्रसिद्ध रचना मिलिंद उपन्यास अर्थात मिलिंद के प्रश्न पाली भाषा में रचित है। इसमें यूनानी शासक मिलिंद के बौद्ध दर्शन संबंधी प्रश्न और बौद्ध भिक्षु नागसेन के उत्तर संकलित हैं। महाकश्यप और मतंग, कश्यप मतंग 1ली सदी ईस्वी, ये बौद्ध भिक्षु थे। इनका जन्म मगध में हुआ था, बाद में ये गंधार चले गए और वहीं रहने लगे। ये एक अन्य बौद्ध भिक्षु धर्मरत्न के साथ चीन के सम्राट मिंग 58 से 75 ईस्वी के आमंत्रण पर 67 ईस्वी में चीन गया और ये चीन जाने वाले प्रथम बौद्ध भिक्षु थे। कश्यप मतंग, इन्होंने चीन में बौद्ध धर्म का प्रचार किया और वहीं इनकी मृत्यु हुई। वासुमित्रा 1ली सदी ईस्वी, ये एक प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिक थे और कनिष्क के दरबारी विद्वान थे। उन्होंने कनिष्क के द्वारा कश्मीर के कुंडल वन में आयोजित चतुर्थ बौद्ध
महासंगति की अध्यक्षता की थी। इन्होंने संस्कृत में महाविभाष शास्त्र त्रिपिटक पर टीका की रचना की, जिसे बौद्ध धर्म का महाकोश और विश्वकोश माना जाता है। अश्वघोष हो गया प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान। अश्वघोष का जन्म मगध में हुआ। बाद में ये कनिष्क के संपर्क में आए और कनिष्क के दरबारी हो गए और पेशावर में रहने लगे। ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। ये कवि, संगीतज्ञ, दार्शनिक, नाटककार आदि थे। ये चतुर्थ बौद्ध संगति के उपाध्यक्ष थे। इनकी प्रमुख रचनाएं थी बुद्ध चरित्र, सौंदरनंद, सरिपुत्र प्रकरण और ब्रज सूची। सरिपुत्र प्रकरण संस्कृत साहित्य में उपलब्ध सर्वाधिक प्राचीन नाटक है, लेकिन अपूर्ण। अश्वघोष को संस्कृत का प्राचीनतम नाटककार माना जाता है, लेकिन सबसे पहले संपूर्ण नाटक लिखने का श्रेय भास को है। नागार्जुन 2री सदी ईस्वी में ये महायान संप्रदाय के माध्यमिक शून्यवाद शाखा के प्रवर्तक थे। ये आंध्र के सातवाहन नरेश यज्ञश्री गौतमी पुत्र 166 से 196 ईस्वी के मित्र व समकालीन थे। इनका जन्म जो था विदर्भ के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बाद में ये बौद्ध भिक्षु बन गए। इनकी प्रमुख रचनाएं थी माध्यमिक करिका, प्रज्ञा परिभाषा और करिका सुहल्लेख आदि। इसे बौद्ध मत का संत पाल कहा जाता है। इसकी तुलना मार्टिन लूथर से की जाती है। असंग हो गया 4वीं सदी ईस्वी। ये गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के 335 से 375 ईस्वी के अमात्य और मंत्री थे। ये महायान संप्रदाय के योगाचर और विज्ञानवाद शाखा के प्रमुख व्याख्याकार थे। इनकी रचनाएं योगाचर, भूमिशास्त्र से महायान संप्रदाय की योगाचर शाखा का आधार ग्रंथ माना जाता है। महायान संपरिग्रह, वज्रच्छेदिका, टीका आदि है। वसुबंधु 4वीं सदी ईस्वी। ये बौद्ध विद्वान असंग के छोटे भाई थे। ये पुरुषपुर पेशावर के रहने वाले थे। आरंभ में इनका झुकाव हीनयान की ओर था और उन्होंने अभिधम्म कोश नामक ग्रंथ की रचना भी की थी, और बाद में अपने बड़े भाई असंग के प्रभाव में आकर महायान संप्रदाय के योगाचर शाखा की ओर मुड़ गया। इनकी रचनाएं विज्ञापति, मात्रता सिद्ध। इसे योगाचर शाखा का सर्वाधिक प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है। महायान संप्रदाय टीका, स्थिरमती 14वीं सदी ईस्वी। ये महायान संप्रदाय के योगाचर शाखा के विद्वान थे। ये वसुबंधु शिष्य थे। इसके द्वारा रचित टीकाओं के नाम अभिधर्म कोशवृत्ति और मूल माध्यमिका कारिकावृत्ति, मध्यांत त्रिभग सूत्र भाष्य और त्रिशिका भाष्य और सूत्र अलंकार वृत्ति भाष्य आदि थे। दिक्नाग 345 से 425 ईस्वी। यह महायान संप्रदाय के योगाचर शाखा के प्रसिद्ध तर्कशास्त्री थे। उन्हें बौद्ध तर्कशास्त्र का प्रवर्तक और संस्थापक कहा जाता है। इन्होंने तर्कशास्त्र पर लगभग 100 ग्रंथों की रचना की, जिसमें प्रमुख थे प्रमाण समुच्चय, वृत्ति, हेतु चक्रधर, प्रमाण शास्त्र, न्याय प्रदेश, आलंबन, परीक्षा, न्यायद्वार आदि। बुद्ध घोष जन्म 390 ईस्वी। ये बौद्ध धर्म के थेरावाद वर्ग के विद्वान थे। ये थेरावाद के सर्वाधिक महत्वपूर्ण और व्याख्याकार कहे जाते थे। इनका जन्म मगधी के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बौद्ध भिक्षु रेवत के प्रभाव में आकर ये बौद्ध भिक्षु बन गए थे। त्रिपिटक पर टीका लिखने के क्रम में ये श्रीलंका गए। त्रिपिटक के एक अनुपालक पाठ के लिए सिंहली श्रीलंकाई पाठ को आधार बनाया, फिर पूरे त्रिपिटक पर टीका लिखी। इनकी रचनाएं नानोदय का मतलब होता है ज्ञानोदय, विशुद्धि मार्ग, और इसमें बौद्ध सिद्धांतों का सार प्रस्तुत किया गया है। इसे त्रिपिटक की कुंजी कहा जाता है। अट्ठक कथाएं, त्रिपिटक पर टीका, सुमंगल विलासिनी, दीर्घ निकाय पर टीका आदि है। चंद्रगोमिन 5वीं सदी ईस्वी। प्राचीन भारत के व्याकरणों में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। ये बौद्ध धर्मावलंबी थे। इन्होंने चंद्र व्याकरण की रचना की। इस रचना में व्याकरण के साथ साथ लौकिक तत्व भी शामिल हैं। धर्मकृति 6ठी सदी ईस्वी में महायान संप्रदाय के योगाचर शाखा के दार्शनिक थे। इनकी रचनाएं हैं न्याय बिंदु, हेतु बिंदु, वद न्याय, प्रमाण विनिश्चय और प्रमाण, कार्तिक संबंध, परीक्षा, समानांतर सिद्धि आदि। धर्मपाल 6ठी सदी ईस्वी। ये महायान संप्रदाय के योगाचर शाखा के दार्शनिक थे। ये नालंदा विश्वविद्यालय के अध्यक्ष रहे। उन्होंने विज्ञापति, मात्रता सिद्धि, वसुबंधुकृत एवं शतशास्त्र वैपुल्य, आयुर्वेदकृत पर टीकाएं लिखी, जो अत्यंत प्रसिद्ध है। चंद्रकृति 7वीं सदी ईस्वी। ये महायान संप्रदाय के दार्शनिक थे। ये दक्षिण भारत के थे और ये कुछ समय तक नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य भी रहे। इनकी रचनाएं हैं माध्यमिका अवतार और चतुर्शतकवृत्ति और प्रसन्न मुद्रा आदि। दिवाकर मित्र जो है 7वीं सदी ईस्वी में ये बौद्ध भिक्षु थे। इनकी सहायता से हर्षवर्धन 606 से 647 में ने अपनी बहन राजश्री को जंगल में ढूंढ निकाला, जो सती होने जा रही थी। बाद में वह मरते दम तक हर्षवर्धन के दरबारी रहे। शांतरक्षित हो गया। देखो, शांतरक्षित जो था ये 8वीं सदी ईस्वी में। ये महायान संप्रदाय के माध्यमिका शाखा के विद्वान थे। ये नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षक के रूप में नियुक्त हुए थे। तिब्बत के शासक के निमंत्रण पर इन्होंने तिब्बत की यात्रा की। इसकी रचनाएं हैं तत्व संग्रह, वाद्य न्याय, धर्मकृति, कृत पर टीका आदि।
पद में संभव हो गया। 9वीं सदी ईस्वी। ये एक बौद्ध भिक्षु थे। ये तिब्बत के शासक खिल शोडल देवचंद्र के निमंत्रण पर तिब्बत पहुंचे। वहां बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। इन्हें तिब्बत में लामा संप्रदाय की स्थापना का श्रेय दीपंकर श्री ज्ञान अतिश हो गया। 981 से 1054। ये प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु थे। इनका मूल नाम चंद्रगर्भ था। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय के आचार्य शीलभद्र ने इन्हें दीपंकर श्री ज्ञान की उपाधि दी। बाद में पालवंशी नेपाल में इन्हें विक्रमशिला विश्वविद्यालय का प्रधान बनाया। और 60 वर्ष की अवस्था में ये तिब्बत के शासक के निमंत्रण पर तिब्बत चले गए। वहाँ बौद्ध धर्म का प्रचार किया। वहीं इनकी मृत्यु हुई। इनकी समाधि थांग मठ के नाम से प्रसिद्ध है तिब्बत में। देखो बौद्ध वस्तु, देखो बौद्ध वास्तुकला के उदाहरण। बौद्ध वास्तुकला मुख्यतः 3 रूपों में मिलती है: स्तूप, चैत्य और विहार। स्तूप जो होता है, स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है मिट्टी का ढेर। आरंभ में स्तूप का निर्माण मिट्टी के चबूतरे के रूप में होता था, जो मृतक की विचिता के ऊपर और मृत के भस्म अवशेषों को रखने के लिए किया जाता था। बाद में स्तूप ईंटों के गुंबद या उल्टे कटोरे के समान अर्धगोलाकार रूप में बनने लगे। स्तूप के आधार के चारों ओर बने घेरे को वेदिका कहते हैं और वेदिका के बीच बने प्रवेश द्वार को तोरण कहते हैं। और स्तूप को 4 भेद हैं शारीरिक। इनमें बुद्ध व उनके प्रमुख शिष्यों के भस्म अवशेष या शरीर का कोई अंश जैसे दांत, नाक, केश आदि रखे जाते थे। प्रारंभिक बुद्ध द्वारा उपभोग में लाई गई वस्तु जैसे भिक्षा पात्र, चरण पादुका, आसन आदि रखी जाती थी। उद्देशिका बुद्ध के जीवन की घटनाओं से संबंधित या उनकी यात्रा से पवित्र हुए स्थल जैसे कि लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ, कुशीनारा आदि पर स्मृति के रूप में निर्मित किए गए स्तूप और संकल्पित बौद्ध तीर्थस्थलों पर श्रद्धालुओं द्वारा स्थापित किए गए स्तूप हैं। देखो पीपर हवा स्तूप जो है ये सिद्धार्थनगर में है। ठीक है, सिद्धार्थनगर जिला उत्तर प्रदेश पूर्व मौर्यकालीन था। सांची का स्तूप रायसीना जिला मध्य प्रदेश अशोककालीन पक्की ईंटों के मूल संरचना पर पत्थर के आवरण का निर्माण। शुंग काल में स्तूप के आधार के एक ओर जंगले एवं तोरण द्वारा इसका निर्माण। आंध्र सातवाहन काल भारत का सबसे बड़ा स्तूप है ये सांची का स्तूप। सांची का स्तूप भारत का सबसे बड़ा स्तूप है। ठीक है ना। सारनाथ का स्तूप, सारनाथ का धर्मक स्तूप और चौखंडी स्तूप वाराणसी जिला उत्तर प्रदेश अशोककालीन था ये धर्मराज का स्तूप। देखो इसमें क्या है, बरहूत का स्तूप सतना जिला मध्य प्रदेश में है। ठीक है ना। इसमें अशोककालीन लकड़ी के जंगल का पत्थर के जंगलों में परिवर्तन शुंग काल में। बोध गया जिला बिहार उत्तर मौर्यकालीन है। अमरावती प्राचीन नाम था अमरावती गंटूर जिला आंध्र प्रदेश। ठीक है। सातवाहन कालीन 2री सदी ईसा पूर्व। नागार्जुनी कोंडा गंटूर जिला आंध्र प्रदेश इक्ष्वाकु कालीन था। जग्यमपेट कृष्णा जिला आंध्र प्रदेश हो गया, इक्ष्वाकु पल्लव कालीन था। नालंदा हो गया, नालंदा जिला बिहार पूर्व गुप्त कालीन था। चैत्य हो गया, चैत्य का शाब्दिक अर्थ है चिता से संबंधित। आरंभ में चैत्य का निर्माण चिता भूमि पर किया जाता था। यह शब्द समाधि का सूचक था, पर बाद में चैत्य का अर्थ पूजा स्थल हो गया। बौद्ध भिक्षुनी ध्यान बंधन आदि करते थे। जैसे कि चैत्य स्थिति और इसके निर्माता कौन कौन से हैं। देखो बराबर स्थित गुफाएं जो है लोमेश ऋषि की गुफा, सुदामा गुफा, कर्ण चौपट गुफा और विश्व झोपड़ी गुफा, ये जहानाबाद जिले में है बिहार में। अशोककालीन शैलो उत्कीर्णी स्थापत्य रॉक कट आर्किटेक्चर का प्राचीनतम उदाहरण है ये भाजा गुफा का चैत्य पुणे जिला महाराष्ट्र में है। ये सातवाहन कालीन है। कारले का गुफा चैत्य ये पूना जिला महाराष्ट्र में है और ये भी सातवाहन कालीन है। नासिक गुहा नासिक जिला महाराष्ट्र में सातवाहन कालीन है। पीतल खोरा गुफा का चैत्य गुफा नंबर 3 औरंगाबाद जिला महाराष्ट्र 2री सदी ईसा पूर्व। अजंता गुफा का चैत्य गुफा नंबर 9, 10, 19, 26, 29 औरंगाबाद जिला महाराष्ट्र 2री सदी ईसा पूर्व से 7वीं सदी ईसा पूर्व। कन्हेरू गुफा का चैत्य मुंबई महाराष्ट्र गुप्तकालीन। एलोरा गुफा का चैत्य गुफा संख्या 10 औरंगाबाद जिला महाराष्ट्र राष्ट्रकूट कालीन है। चंद्रशाला यज्ञ विश्वकर्मा गुफा बिहार का शाब्दिक अर्थ होता है घूमना। बिहार का निर्माण बिहारी घुमक्कड़ बौद्ध भिक्षुओं के वर्षा ऋतु में विश्राम के लिए निवास स्थल के रूप में किया जाता था। कालांतर में बिहार बौद्ध भिक्षा के अध्ययन के केंद्र के रूप में भी विकसित हुए। महाविहार कहा जाता था, जैसे कि नालंदा महाविहार, ओदंतपुरी महाविहार, विक्रमशिला महाविहार। कालांतर में बिहार बौद्ध भिक्षा के अध्ययन केंद्र के रूप में विकसित हुए और केंद्र के रूप में जब बिहार विकसित हुआ तो उसको हम महाविहार कहने लगे। तो नालंदा महाविहार और ओदंतपुरी महाविहार, विक्रमशिला महाविहार। ठीक है।
भाजा गुफा का बिहार हो गया, पुणे जिला महाराष्ट्र, सातवाहन कालीन था। कार्ले गुफा का बिहार हो गया, पुणे जिला महाराष्ट्र, सातवाहन कालीन था। नासिक गुफा पांडे लेवन पांडे गुफा बिहार गुफा 3, 10, 17, 19, 20 ये नासिक जिला महाराष्ट्र में सातवाहन कालीन है। पीतल खोरा गुफा का बिहार गुफा संख्या 4, औरंगाबाद जिला महाराष्ट्र, 2री सदी ईसा पूर्व। अजंता गुफा का बिहार गुफा 8, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28 ये भी औरंगाबाद जिले में है। अजंता का गुफा ये 2री सदी ईसा पूर्व से 7वीं सदी ईसा पूर्व है। कनेरी गुफा का बिहार मुंबई महाराष्ट्र गुप्तकालीन। एलोरा गुफा का बिहार गुफा संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 औरंगाबाद जिला महाराष्ट्र राष्ट्रकूटकालीन। गुफा को महाराष्ट्र में लेन या लयन कहा जाता है। बौद्ध धर्म का प्रभाव और देन। बौद्ध धर्म का निम्नलिखित प्रभाव था राजनीति पर क्या था कि राजनीतिक एकता थी, युद्ध की प्रवृत्ति में कमी आई थी, विदेशी संबंधों का विकास हुआ था और विश्व शांति हुई थी, ऐतिहासिक स्रोतों में वृद्धि हुआ था, भवन और चैत्य स्तूप बिहार आदि गणतंत्रात्मक राज्यों का उदय हुआ, सामाजिक समानता की भावना, जाति प्रथा की भावना, उपजातियों की में वृद्धि, समाज में शांति, नैतिकता का विकास। धार्मिक हो गया, हिंदू धर्म में सुधार, धार्मिक एकता, मूर्ति पूजा को प्रोत्साहन, बौद्ध भवनों का निर्माण, हिंदू धर्म की देखा देखी, धर्म प्रचार के विधिवत ढंग की प्रथा का आरंभ, संघ के माध्यम से धर्म का संगठनात्मक प्रचार। सांस्कृतिक हो गया, कला का विकास, शिक्षा का विकास, साहित्य का विकास, विदेशों में भारतीय संस्कृति का प्रसार। जैन धर्म और बौद्ध धर्म में तुलना समानता। दोनों धर्म के प्रवर्तक क्षत्रिय हैं, दोनों धर्म अनीश्वरवादी है। दूसरे शब्दों में दोनों धर्म संसार के स्पष्टता के रूप में ईश्वर भगवान को नहीं मानते थे। दोनों धर्म कर्म का वैदिक सिद्धांत नहीं मानते थे। यह हिंदू धर्म से दोनों धर्मों के मतभेद का सर्वप्रमुख मुद्दा था। दोनों धर्म वैदिक यज्ञ विधान कर्मकांड का विरोध करते थे। दोनों धर्मों ने जाति प्रथा लिंग भेद की निंदा की। दोनों धर्मों ने उपदेश की भाषा जन धर्म ने प्राकृत में और बौद्ध धर्म ने पाली में। असमानता। जैन धर्म में अहिंसा पर अत्यधिक बल दिया गया है, हालांकि बौद्ध धर्म भी अहिंसावादी है लेकिन जैन धर्म के जितना नहीं है। जैन धर्म में केवल मोक्ष का अर्थ है सिद्ध अवस्था में शरीर का त्याग, जबकि बौद्ध धर्म में निर्वाण मोक्ष का अर्थ है अस्तित्व की समाप्ति के जीवन मरण के चक्र से मुक्त होना। जैन धर्म आत्मा जीव को शाश्वत मानता है और आत्मावादी, जबकि बौद्ध धर्म ईश्वर के साथ आत्मा का भी निषेध करता है। जैन धर्म में कठोर तपस्या का प्राविधान है जिसकी चरम परिणति काया कलेश के द्वारा आत्महत्या से होती है। देखो, जैन धर्म में कठोर तपस्या का विधान है जिसकी चरम परिणति जो है वो काया कलेश के द्वारा आत्महत्या से होती है, जबकि बौद्ध धर्म में कठोर तपस्या को अमान्य कर मध्यम मार्ग यानी माध्यम प्रतिपदा अपनाने का विद्यमान है। जैन मंदिरों में ब्राह्मणों को स्थान मिला है, जबकि बौद्ध मंदिरों में ब्राह्मणों को अधिक प्रचलन नहीं मिला है। जैन धर्म भारत की सीमा से बाहर नहीं फैला है, जबकि बौद्ध धर्म सभी विश्वव्यापी हो गया है। जैन धर्म मूर्ति पूजक हैं नगन मूर्तियों के, और हालांकि बौद्ध धर्म भी मूर्ति पूजक हैं लेकिन नगन मूर्तियों के नहीं है। वैष्णव धर्म को देखो, आज जिसे हिंदू धर्म के नाम से जाना जाता है उसे अतीत के विभिन्न कालों में विभिन्न नामों से जाना जाता था। वास्तव में हिंदू धर्म वैदिक धर्म का ही संशोधित और परिवर्धित रूप है। वैदिक धर्म में प्रणेता ब्राह्मण थे, इसलिए ये ब्राह्मण धर्म भी कहा जाता है। कालांतर में ब्राह्मण धर्म में कई संप्रदाय उभरे हैं जिनमें 5 प्रमुख है: वैष्णव धर्म, शैव धर्म, शाक्य धर्म, सौर धर्म और गणपत्य। उनमें भी वैष्णव और शैव संप्रदाय अधिक लोकप्रिय हुए हैं। वैष्णव धर्म का विकास हुआ है। वैष्णव धर्म के 2 आरंभिक संप्रदाय मत थे, जैसे भागवत संप्रदाय 5वीं सदी ईसा पूर्व में आरंभ एवं पंचरात्र संप्रदाय 3री सदी ईस्वी में आरंभ, केंद्र और कश्मीर। भागवत संप्रदाय के विकास में 3 देवताओं विष्णु, वैदिक देवता भागवत और नारायण एवं वासुदेव कृष्ण। गीता में उल्लेखित 6ठी सदी ईसा पूर्व में पश्चिमी भारत के अंध ऋषियों से संबंधित सात्वत जाति के द्वारा प्रारंभ केंद्रीय भूमिका थी। बाद में इस संप्रदाय में चौथे उपास्य देव बाल गोपाल कृष्ण और 1ली सदी ईस्वी में आभीर जाति के द्वारा शुरू किया गया सम्मिश्रण हुआ। भागवत संप्रदाय के वैष्णव संप्रदाय में रूपांतरण में सर्वप्रथम भूमिका थी अवतारवाद की। ये रूपांतरण गुप्त काल में 3री सदी और 4थी सदी ईस्वी में हुआ। भागवत संप्रदाय के सिद्धांत। भागवत गीता में भागवत संप्रदाय के आरंभिक सिद्धांत मिलते हैं। इसमें वासुदेव कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ भक्ति का उपदेश दिया गया है। भागवत संप्रदाय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत है चतुर्व्यूह का सिद्धांत। इसके अंतर्गत 5 वृष्णि वंशीय कृष्ण वंशीय वीरों की पूजा पर बलि दिया गया है, जैसे कि परमात्मा, ठीक है, वासुदेव और देवकी का पुत्र, स्वयं और ज्ञान। देखो इसमें क्या है,
पंचवृषणीय वीर और विशेष विवरण और कृष्ण से संबंध और प्रतीक। जैसे कि परमात्मा के चतुर्व्यूह 4 व्यूह हैं। संकरण बलराम है, वासुदेव और रोहिणी का पुत्र है ये। और ये कृष्ण का जो है ये सौतेला भाई है। बलराम कौन है? कृष्ण का सौतेला भाई है। और ये प्रतीक क्या है? जीव है। प्रद्युम्न कृष्ण और रुक्मिणी का पुत्र है। ये सौतेला भाई है। ये प्रद्युम्न जो था ये कृष्ण का पुत्र है, ठीक है ना। और ये मन है। सांब कृष्ण और जावंती का पुत्र है, ये भी पुत्र है। और ये बुद्धि है। अनिरुद्ध हो गया, प्रद्युम्न का पुत्र है, ये पौत्र है, अहंकारी था। वासुदेव जो खुद कृष्ण थे, ये परमात्मा थे। और ये वासुदेव और देवकी का पुत्र था, ठीक है ना। और वही कृष्ण स्वयं थे और इसको ज्ञान के प्रतीक थे। सांब को अनार्य माना जाता है, इसी कारण इसे कभी कभी चतुर्व्यूह से बाहर भी रखा जाता है। वासुदेव कृष्ण की उपासना के 5 रूप मिलते हैं। पर वासुदेव का सर्वोच्च रूप, व्यूह 5 वृषवंशीय वीर, विभव विश्व कृष्ण अवतार वाला रूप, अंतर्यामी संपूर्ण संसार पर नियंत्रण रखने वाला विष्णु वाला स्वरूप, अर्चा भागवत धर्म का बाह्य आचरण का स्वरूप। उपासना के इन्हीं 5 रूपों को पंचरात्र संप्रदाय मत का उदय हुआ था 3री सदी ईसा पूर्व में। उपासना के इन्हीं 5 रूपों में पंचरात्र और संप्रदाय मत का उदय हुआ 3री सदी ईसा पूर्व में। इस संप्रदाय में 5 दिन 5 रात तक चलने वाले अनुष्ठानात्मक यज्ञ का प्रावधान है, जिसे पंचरात्र सत्र कहा जाता है। वैष्णव धर्म के मानने वाले अपने आराध्य देव विष्णु की मूर्ति को श्री विग्रह और अर्चा के नाम से पुकारते हैं। वैष्णव धर्म के बाह्य आचरण में प्रमुख हैं ओम नमो नारायण तथा ओम नमो भगवतो वासुदेवाय मंत्र का जप करना। ओम नमो नारायण, ओम नमो भागवतो वासुदेवाय मंत्र का जप करना। ओम नमो भागवतो वासुदेवाय मंत्र का जप करना और इन मंत्रों के माध्यम से अपने आराध्य देव का ध्यान करना। वैष्णव धर्म में भजन कीर्तन और तीर्थ यात्रा उत्सवों के महत्व को भी स्वीकार किया गया है। विष्णु के 10 अवतार हैं। जैसे वस्तुतः अवतारवाद की विचारधारा बहुत प्राचीन है, पर वैष्णव धर्म में इसे पर्याप्त रूप से विकसित करके धर्म का आधार तत्व बनाया गया गुप्त काल में। ये तो विष्णु के अवतारों की संख्या भिन्न भिन्न ग्रंथों में भिन्न भिन्न मिलती है, लेकिन शतपथ ब्राह्मण में 2, वाल्मीकि नारायण में 5 और महाभारत के विभिन्न पर्वों में 4 और 6 से 10 और पुराणों में 10, 14, 22 आदि, किंतु विष्णु के 10 अवतार की मान्यता सर्वाधिक प्रचलित है। अवतारवाद का स्पष्ट उल्लेख सर्वप्रथम भागवत श्रीमद् भगवत गीता में मिलता है। इसमें कहा गया है कि यदा ही धर्म से ग्वालिनी भर्गवती भारत अभ्युत्थन अधर्मयम सदातन्यम सुजयम। जब धर्म की हानि होने लगती है और अधर्म आगे बढ़ने लगता है, तब मैं स्वयं की सृष्टि करता हूँ, अर्थात जन्म लेता हूँ। सज्जनों की रक्षा और दुष्टों के विनाश और धर्म की पुनर्स्थापना के लिए मैं विभिन्न युगों में अवतरित होता रहूँगा। ठीक है, युग और अवतार। जैसे सतयुग था, सतयुग इसमें मत्स्य अवतार था, कूर्म अवतार था, ठीक है ना। सतयुग तो मछली जल का जीव था और कछुआ उभयचर जल थल का जीव है। उसके बाद आता है बरा अवतार और नरसिंह अवतार। ये बरा अवतार जो था ये सुअर थल का पशु सुअर, और नरसिंह अवतार था अर्ध पशु यानी कि पशु और मानव के बीच का जीव नरसिंह अवतार। त्रेता युग में जो है वामन अवतार था और परशुराम अवतार था। तो बौना लघु मानव था त्रेता युग में, वामन अवतार लघु मानव, और परशुराम अवतार जो था परशु यानी फरसा वाले राम, शस्त्र प्रयोक्ता मानव, शस्त्र था इसके पास। द्वापर था ये कृष्ण अवतार और बुद्ध अवतार। कृष्ण पशुपालन करने वाला मानव, बुद्ध कृषि कर्म को बढ़ावा देने वाला मानव। कल्कि अवतार, कल्कि भविष्य का मानव है, संहारक शक्ति वाला मानव होगा, ठीक है ना। कल्कि अवतार कैसा होगा? तो भविष्य का मानव है ये और संहारक शक्ति वाला मानव होगा ये। देखो इसमें विभिन्न ग्रंथों में विष्णु के 10 अवतारों की सूची में परंपर भिन्नता मिलती है। जैसे कि मत्स्य अवतार, ठीक है। मत्स्य अवतार इसका उल्लेख सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। जब पृथ्वी विश्वव्यापी जल प्रलय से भयभीत हुई तो विष्णु ने मत्स्य के रूप में अवतार लिया और मनु को इस आसन्न भय से सावधान किया। पृथ्वी के जलमग्न हो जाने पर सृष्टि के क्रम को पुनर्स्थापित करने के लिए मत्स्य अवतार ने मनु और उसके परिवार और संत ऋषियों व वेदों को एक जलपोत द्वारा जो मत्स्य के सिर पर निकले सिंह से रस्सी द्वारा आबद्ध था सुरक्षित बचाकर ले आए। मत्स्य अवतार के रूप में विष्णु की पूजा व्यापक रूप से कभी नहीं की गई है। कूर्म अवतार, पृथ्वी के जलमग्न होने के कारण पृथ्वी की कई अमूल्य वस्तुएं विश्व सिंधु के तल में अर्थात समुद्र के गर्भ में समा गई थी, जिसमें अमृत भी एक था। इन वस्तुओं को प्राप्त करने हेतु देवताओं और दानवों ने समुद्र मंथन की योजना बनाई।
इसमें कहता है कि जब पृथ्वी जलमग्न हो गई और जलमग्न होने के कारण जो पृथ्वी की कई अमूल्य वस्तुएं थी, जैसे कि विश्व सिंधु तल में, यानी कि अर्थात समुद्र के गर्भ में समा गए थे, उसमें अमृत भी एक था। इन वस्तुओं को प्राप्त करने हेतु देवताओं और सुरों, अमृत को प्राप्त करने के लिए देवताओं और सुरों, यानी सुरों और दानवों, देवताओं और दानवों के ने समुद्र मंथन की योजना बनाई। समुद्र मंथन की योजना को कार्यान्वित करने हेतु विष्णु ने एक बृहदाकार कुर्म यानी कछुआ के रूप में अवतार लिया और देवताओं ने कुर्म के पीठ पर मंदराचल पर्वत को यानी मंदार पर्वत को रखकर नागराज वासुकी को मंदराचल में लपेटकर समुद्र मंथन किया। ठीक है, नागराज को लपेटकर मंदार पर्वत में लपेटकर समुद्र मंथन किया और समुद्र मंथन के फलस्वरूप देवताओं ने अमृत और अन्य वस्तुओं के साथ समुद्र मंथन के फलस्वरूप देवताओं ने अमृत और अन्य वस्तुओं के साथ समुद्र मंथन किया। समुद्र मंथन के फलस्वरूप क्या हुआ कि देवताओं ने अमृत और अन्य वस्तुओं के साथ साथ देवी लक्ष्मी को भी प्राप्त किया। अमृत के बंटवारे को लेकर देवताओं और दानवों द्वारा देवताओं की जीत हुई। सुरासुर युद्ध हुआ जिसमें देवताओं की जीत हुई और ये कहानी पहले से ही प्रचलित थी, किंतु कूर्म अवतार के रूप में विष्णु की पहचान बाद में की गई। कूर्म अवतार के रूप में विष्णु की पूजा भी ज़्यादा महत्व की कमी नहीं रही। बड़ा अवतार। दानव हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को विश्व सिंधु में डुबोकर पृथ्वीवासियों पर अत्याचार करने लगा। देवताओं ने उसे मारने के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना की। अब हिरण्याक्ष नष्टमल का कोट बनाकर उसकी आड़ में रहने लगा। विष्टा की कोट ढाहने के लिए भगवान विष्णु ने एक बृहदाकार शुकर के रूप में अवतार लिया और हिरण्याकों को मारकर पृथ्वी को अपने दांतों से उठाकर उसे यथास्थित रख दिया। बड़ा अवतार के रूप में विष्णु की पूजा गुप्त काल में भारत के कुछ भागों में विशेष तौर पर होती थी। कुछ विद्वानों की राय में ये गुप्त काल में विष्णु का सर्वाधिक प्रमुख अवतार था। लगभग 500 ईस्वी की वराह मूर्ति एरन सागर जिला मध्य प्रदेश से मिली है, जिस पर वराह अवतार के रूप में विष्णु के निर्माण का उल्लेख किया गया है। नरसिंह अवतार। विष्णु ने अपने भक्त प्रहलाद को बचाने हेतु नरसिंह के रूप में अवतार लिया। प्रहलाद के पिता हिरण्यकशिपु को वरदान प्राप्त था कि वह किसी देवता या दानव से, पशु या मानव से दिन या रात में, भीतर या बाहर में, धरती या आकाश में अस्त्र शस्त्र से मारा नहीं जा सकता। वरदान की प्राप्ति के बाद हिरण्यकशिपु पृथ्वीलोक में अत्याचार करने लगा, यहाँ तक कि अपने पुत्र प्रहलाद को भी विष्णु की भक्ति करने पर अनेक प्रकार से सताने लगा। एक बार जब प्रहलाद को खंभे से बांधकर मारते हुए उसने कहा कि दिखा तेरा भगवान कहाँ है, तो उसी समय भगवान विष्णु नरसिंह अर्थात नर और शरीर और सिंह का मुख धारण करके उसके खंभे से प्रकट हो गए। उन्होंने संध्या समय दहलीज पर बैठकर अपनी जांघों पर हिरण्यकशिपु के शरीर को रखकर अपने नखों से फाड़ डाला। इसी तरह पृथ्वीलोक हिरण्यकशिपु के अत्याचारों से मृत हुआ। नरसिंह अवतार के रूप में विष्णु की पूजा एक छोटे संप्रदाय द्वारा की जाती है, प्राय इसे मूर्तिकला में अभिव्यक्त किया गया है। वामन अवतार। राक्षस राज बलि ने संसार पर आधिपत्य कर लिया और अत्यधिक तन और तप और दान के सहारे उसके अलौकिक शक्ति की ऐसी वृद्धि हुई कि उसने देवताओं तक को पीड़ित करना शुरू कर दिया। जब देवताओं ने अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना की, तब विष्णु ने वामन के रूप में अवतार लिया और बलि के सम्मुख प्रकट होकर उसने 3 पग भूमि की याचना की। बलि द्वारा दान की याचना स्वीकार करने पर वामन बौना ने अपना विशाल रूप धारण कर पहले पग में पृथ्वी, दूसरे पग में आकाश और तीसरे पग में बलि के पूरे शरीर को नाप कर उसे पाताल लोक भेज दिया। इस प्रकार देवताओं को बलि से मुक्ति दिलाई। और विष्णु के 3 पग की चर्चा तो ऋग्वेद में भी मिलती है, परंतु आख्यान की अन्य बातें बाद में जोड़ दी गई हैं। परशुराम अवतार। विष्णु ने मानव रूप में जमदग्नि नामक ब्राह्मण के पुत्र परशुराम के रूप में अवतार लिया। वे राजा की हत्या इसलिए कर दी कि उसने जमदग्नि में कामधेनु गया बलात् छीन लिया गया था, उनके आश्रम को तहस नहस कर दिया गया था। प्रत्युत्तर में कार्तवीर्य में पुत्रों ने जमदग्नि की हत्या कर दी। तभी से परशुराम ने पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन करने की प्रतिज्ञा की और 21 बार कार्तवीर्यों में वंशजों को परास्त किया। यद्यपि साहित्य में परशुराम का बहुधा उल्लेख मिलता है, किंतु ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि परशुराम अवतार के रूप में विष्णु की कभी पूजा की गई हो। राम अवतार। श्रीलंका के राजा रावण के अत्याचारों से मानव जाति को बचाने के लिए विष्णु ने अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम के रूप में अवतार लिया। राम अवतार। श्रीलंका के राजा रावण के अत्याचारों से मानव जाति को बचाने के लिए विष्णु ने अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम के रूप में अवतार लिया। उपास्य देव।
अवतार के रूप में मान्यता का स्पष्ट वर्णन कालिदास के 4th सदी अंत में हुआ। रघुवंश में मिलती है। प्रभावती गुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की पुत्री ने एक अभिलेख में अपने को भागवत रामगिरी स्वामी की उपासिका बताया है। रामगिरी का आधुनिक नाम रामतेक नागपुर है। रामतेक में आज भी ऐसे मंदिर विद्यमान हैं जिनमें राम, लक्ष्मण और सीता की मूर्तियां हैं। 6ठी सदी ईसा पूर्व के बराहमिहिर ने उन नियमों के विधियों का उल्लेख किया है जिसके अनुसार राम की मूर्ति बनाई जानी चाहिए। 9वीं सदी ईस्वी में केरल के अलार संत कुलेशेखर राम के अन्य व्यक्ति थे। अब राम अवतार के रूप में विष्णु की पूजा मुस्लिम आक्रमणों के बाद लोकप्रिय हुई। यद्यपि राम कृष्ण से पहले के अवतार माने जाते हैं, किंतु राम की उपासना कृष्ण के बाद प्रारंभ हुई है। ये उपासना 11वीं सदी ईस्वी में प्रारंभ हुई। उपासना 11वीं सदी के में व्यापक हुई। कृष्ण अवतार, यह अवतार विष्णु के सभी अवतारों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और साथ साथ लोकप्रिय भी है। मथुरा नरेश कंस जैसे दानवों का वध, मथुरा का जो नरेश था कंस के जैसे दानवों का वध करने और मानवता व लोक कल्याण की रक्षा हेतु विष्णु ने कृष्ण के रूप में अवतार लिया। एक बहेलिये द्वारा चलाए गए बाण के तलवे में लगने के कारण कृष्ण के जीवन का अंत हो गया। देवकी वासुदेव जन्मदाता माता पिता थे, ठीक है ना। कृष्ण के माता पिता कौन थे? देवकी और वासुदेव। यशोदा जो थी वो पालनकर्ता माता थी। बलराम जो था यशोदा और नंद का पुत्र था और उपनाम हलधर था। कंस जो था वो मामा था और जरासंध जो था मामा का ससुर था। जरासंध और कंस मामा था। संदीपनी और उपमन्यु गुरु था। घोरा अंगिरस था गुरु छंदोदय उपनिषद के अनुसार। कुब्जा हो गया कंस की दासी और कृष्ण भक्त। राधा जो हो गई प्रेयसी हो गई। रुक्मणी जो थी वो पटारकनी परिधन की माता थी। जाम्बती रानी और सांबता की प्रधुन्न पुत्र था। सांब पुत्र था। अनिरुद्ध पुत्र था। द्वारका राजधानी थी और पांच जन्य था शंख। बुद्ध अवतार ऐतिहासिक रूप से विष्णु का यह अंतिम अवतार था। वैदिक कर्मकांडों और यज्ञों से होने वाली बलि आदि के हिंसक कृत्यों को दूर करने के लिए विष्णु ने बुद्ध के रूप में अवतार लिया। बुद्ध ने मध्य मार्ग के अनुसरण पर बल दिया और भारत की स्वतंत्रता के पूर्व तक गया का बौद्ध मंदिर हिंदुओं के अधिकार में था और बौद्ध की उपासना देवता के रूप में हिंदुओं द्वारा की जाती थी। कल्कि अवतार हो गया। कल्कि अवतार का होना अभिशेष है। कलयुग के अंतिम चरण में विष्णु मानव के रूप में श्वेत अश्व पर सवार इसमें कहता है कि कल्कि अवतार का होना अभिशेष है। कलयुग के अंतिम चरण में विष्णु मानव के रूप में श्वेत घोड़े पर सवार होकर प्रज्वलित खंड हाथ में लिए अवतार लेंगे और कलयुग का अंत कर नए युग सतयुग की स्थापना करेंगे। इस तरह का विश्वास प्राय सभी धर्मों में मिलता है। जैसे ईसाई धर्मावलंबी मानते हैं कि ईसा मसीह का पुनरागमन होगा। बौद्ध मानते हैं कि मैत्रेय भविष्य में बुद्ध का आगमन होगा। वासुदेव की उपासना। कलयुग का अवतार कल्कि अवतार। कल्कि अवतार कलयुग में होगा। वासुदेव की उपासना देखते हैं।